माज, नहीं कषाय उपशांतता, नहीं अंतर वैराग्य, सरल पणु न मध्यस्थता, एमर्थार्थी दुर्भाग्य, लक्षण क्या मथार्थिना, मथार्थ जावा काज, हवे कहूँ आत्मार्थिना, आत्म अर्थ सुख साज, लक्षण क्या मथार्थिना, मथार्थ जावा काज, हवे कहूँ आत्मार्थिना, आत्म अर्थ सुख साज। Okay. So I'm going to mute everybody. प्रणाम निमेश भाई, जय सद्गुरुदेव वंदन। जय सद्गुरुदेव वंदन, जय सद्गुरुदेव वंदन। Okay, so we are back on आत्मसिद्धि। आत्मसिद्धि की अभी जो गाथा है उसमें मतार्थी के लक्षण है। पहले भी हमने मतार्थी के लक्षण किए थे, अभी उसको परम कृपाणुदेव और विस्तृतता से मतार्थी के लक्षण कह रहे हैं। तो ये बार बार ये विचार आएगा कि एक बार तो कह दिया, लेकिन क्या है कि हमारी जो मतार्थ है वो इतना गहरा है कि एक बार क्या 100 बार से भी शायद निकलेगा नहीं, और जब तक मतार्थ निकलेगा नहीं और आत्मार्थ आएगा नहीं तब तक प्रोग्रेस कैसे होगा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मतार्थ जो है वो निकलना चाहिए, वो जाना चाहिए। और जैसे बार बार कहते आए हैं कि जो भी हम करते हैं और जो भी ये गाथा पढ़ रहे हैं, यही लक्ष्य होना चाहिए कि ये कृपाणुदेव ने मुझे कहा है। क्योंकि कुछ चीज ऐसी पढ़ेंगे तो बोलेंगे हाँ ये एप्लीकेबल मेरे को नहीं है। यानी ज्यादातर मतार्थी के गुण जब या अवगुण पढ़ेंगे तो सब लोग यही सोचेंगे कि ये मतार्थी का जो है लिखा है, इट इज नॉट मेंट फॉर मी, इट इज फॉर अदर पीपल। नो, दिस इज मेंट फॉर अस, फॉर यू एंड मी, ऑल ऑफ अस। और मतार्थ ऐसा है या इतना सीक्रेटिवली छुपा रहता है। पापा जी ने बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल दिया था कि जब भी आप घर की साफ सफाई करते हो तो झाड़ू निकालोगे, आजकल तो काफी लोग सब अपने आप करते होंगे, जैसे हम लोग हमारे घर में आजकल मेड नहीं है तो साफ सफाई खुद ही करते हैं। तो जब भी आप साफ सफाई निकालते हो तो कचरा निकालते हो, लेकिन जो कॉर्नर में या सोफा के नीचे या बेड के नीचे या ऐसी ऐसी जगह पे जो कचरा होता है वो तो नॉर्मली हम लोग साफ भी नहीं करते हैं। वंस इन अ वाइल अगर सोफा हटाया तो फिर देखोगे कि उसमें से कितना कचरा नीचे से निकलता है। तो इस तरह से नुक एंड कॉर्नर में जैसे घर में छुप जाता है, ऐसे ही हमारा मतार्थ भी नुक एंड कॉर्नर में छुपा हुआ है। ये पापा जी ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था, तो मुझे बहुत क्लिक हुआ था कि हमें ये नहीं मानना है कि मैं आत्मार्थी हूँ इसके लिए मुझ में मतार्थ नहीं है। मुझ में मतार्थीता कहाँ पर है वो ढूंढनी है और उससे मुक्त होना है। तो ये लक्ष्य रख कर मतार्थी के बारे में जो भी लिखा गया है, अभी जो 9-10 गाथाएं आएंगी 24 से लेकर 33 तक, उसके अंदर में 32 तक सॉरी, है उसके ऊपर है। ओके, तो मतार्थी के बारे में अभी हम डिटेल में एक एक पॉइंट लेंगे। आत्मार्थ के मार्ग में हमें पता है कि सदगुरु सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर सही सदगुरु मिल गए तो बेड़ा पार है, और गलत सदगुरु मिल गए तो बेड़ा गर्क है। ओके, विच मीन्स कि सदगुरु की पहचान, सदगुरु राइट सदगुरु मिलना, वही हमारे लिए पुण्य का उदय है, और गलत सदगुरु मिलना, असदगुरु मिलना पाप का उदय है।
तो अभी हम सबको यही विश करते हैं कि सबको सच्चे सद्गुरु मिले, लेकिन कहाँ कहाँ पर सद्गुरु ढूंढने में गलती होती है वो इस गाथा में बताया गया है। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये बात पहले भी रिपीट हुई है। जैसे मैंने कहा, हर एक चीज एक बार नहीं, बार बार अलग अलग तरीके से रिपीट होगी। जैसे मैं आत्मा हूँ, आपने एक बार नहीं 100 बार सुना होगा, शायद 1000 बार सुना होगा, फिर भी दैट इज नॉट इनफ, क्योंकि जब तक बार बार ये अंदर जाता नहीं रहेगा तब जाके ये आत्मार्थ या मैं आत्मा हूँ, आत्मा कौन है, क्या है, और सदगुरु के लक्षण क्या है, शिष्य के लक्षण क्या है, असदगुरु के क्या चिन्ह है, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत क्लियरली और आत्मसिद्धि एक बार नहीं बार बार पढ़नी भी है, समझनी भी है। तो 24वीं गाथा में लिखा है, बाह्य त्याग पण ज्ञान नहीं, ते माने गुरु सत्य, अथवा निज कुल धर्म ना, ते गुरु माज ममत्व। इसका अर्थ लिख लीजिए कि बाह्य से त्याग है, साधु संत के वस्त्र पहने हुए हैं या दाढ़ी वगैरह भी हो, उन्हें गुरु मानते हैं और सच्चे गुरु है ऐसा मानते हैं, पर अंतर में ज्ञान प्रकट नहीं हुआ है। ऐसी एक कैटेगरी हो गई जिसको काफी लोग सद्गुरु मानते हैं, जिसको जैसे बताया बाह्य से त्याग है, बाह्य से ऐसा लगता है कि ये सद्गुरु है, बाह्य के उनके पहनावे से, उनके दिखावे से, या फिर जो कुल गुरु है, यानी हर एक कुल की एक देवी होती है, कुल देवी, और काफी जगह पे कुल के गुरु होते हैं जिसके कुल गुरु कहा जाता है, यानी हमारे कुल के ये गुरु है, ये कुल के ये गुरु है। तो निज कुल के जो धर्म के जो गुरु है उसी में ममत्व, ये मेरे गुरु है। देखो परम कृपालुदेव एक एक शब्द भी कितना बढ़िया चूज करते हैं कि बाह्य त्याग पण ज्ञान नहीं, ते माने गुरु सत्य, अथवा निज कुल धर्म ना, ते गुरु माज ममत्व। पहले में कहा इसको सत्य मानते हैं और दूसरे में कहा इसमें ममत्व है। तो इसका भी रीजन है ममत्व, क्योंकि जो कुल है उसके बारे में हमारे को यही लगता है कि मैं ये कुल का व्यक्ति हूँ। जैसे मैं कहूँ कि मैं शाह कुल का, शाह का भी जो हमारा नाथ होती है यानी जो संघ होता है उसका मैं व्यक्ति हूँ, तो हमारे संघ के जो भी गुरु होंगे उसको ही गुरु मानना या उसी को मानना कि ये मेरे गुरु है। ममत्व का क्या मतलब होता है? मेरा। तो अभी इसका विशेष अर्थ करते हैं कि यहाँ पर क्या क्या भूल होती है और इससे क्या नुकसान होता है। तो बापूजी की और पूज्य श्री राकेश भाई की पुस्तक में से लिया है। इस 24 गाथा से लेकर 32 गाथा तक परम कृपालुदेव ने मतार्थी के लक्षण का वर्णन किया है। इस समय में भी किस प्रकार मतार्थी जीवों को वर्तमान काल में मतार्थ होता है, वर्तमान में अभी, उसका सूक्ष्म अवलोकन किस पर से हो सकता है। देखो यहाँ पर वर्ड क्या है? सूक्ष्म अवलोकन। स्थूल तो शायद निकालना इजी हो जाता है, अभी हम मार्ग में आ गए हैं। अभी स्थूल के बाद में सूक्ष्म, फिर सूक्ष्म सूक्ष्म, तो ऐसे लेवल्स हैं मतार्थ के भी। पहले जो एक ऑब्वियसली दिखता है वो है कि अभिमान है, मान है, फिर दूसरा और सूक्ष्म और सूक्ष्म और सूक्ष्म। तो इस तरह से सूक्ष्म सूक्ष्म लेवल तक मतार्थी का क्या है। अभी रिसेंटली एक शिविर हुई थी जिसमें काफी सीनियर लोगों ने वो शिविर अटेंड की थी और उसमें एक टॉपिक था, मतलब अलग अलग ग्रुप्स बनाए गए थे, अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर उनको अबाउट 7 डेज का शिविर था। और जो लोग काफी समय से और जिनकी अच्छी पकड़ है और बहुत समय से हैं और अच्छी समझ है, दशा है, उनके लिए ये शिविर थी। तो इट वाज वेरी स्पेसिफिक। उसमें एक टॉपिक था मतार्थी के लक्षण। शिविर में 7 दिन तक वही करना था उनको, सिर्फ मतार्थी के लक्षण के बारे में समझना था। तो पापा जी ने फिर भी कहा
आपने 7 दिन की भी शिविर अटेंड की हो, फिर भी मैं नहीं मानता हूं कि मतार्थी के लक्षण आपको समझ में आए होंगे या आपके अंदर से मतार्थ गया होगा। तो ये बात तभी समझ में आती है कि इतने सालों से जो पुरुषार्थ कर रहे हैं उसकी अभी अच्छी दशा भी, अच्छी मतलब इट इज रीजनेबली ओके, और वो लोग दूसरे को सत्संग भी देते हैं। ऐसे लोगों की बात हो रही है जो दूसरे को सत्संग देते हैं ये सब। और उन्होंने इसमें से एक टॉपिक मतार्थी के लक्षण था, और वो शिविर होने के बाद में पापा जी कहते हैं मैं नहीं मानता हूं कि अभी भी आपको मतार्थी सही तरीके से समझ में आया होगा या मतार्थ गया होगा। तो इसका क्या मतलब होता है, यानी ये कितना सूक्ष्म मतार्थी हमारे अंदर पड़ा हुआ है और जिसको बहुत ही गहराई तक समझना पड़ेगा तब जाएगा ये चीज। क्योंकि ऊपर ऊपर से हाँ हाँ करेंगे, लेकिन जब तक अंदर तक, जैसे जैसे बताया ना कि कॉर्नर्स में, अंदर में, नीचे में कहाँ कहाँ कचरा है वो सब कचरा निकालना है। आत्मा को जब 100% शुद्ध करना है तो सिर्फ ऊपर ऊपर से कचरा निकालने से तो नहीं चलेगा ना, तभी 100% कैसे होगा। तो एक एक जगह से मतार्थ निकालना है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। वर्तमान कली काल में धर्म तत्व की विशेष हानि हुई है, उसके वजह से उसकी यथार्थता भूल गए हैं, यह आश्चर्य नहीं है। यानी कली काल है, कलयुग है, और ये दुष्म काल में क्या हुआ है कि धर्म तत्व की विशेष हानि हुई है। कली काल का मैक्सिमम मतलब यही है कि इस काल में धर्म की हानि हुई है, यानी धर्म क्या है वही समझ गलत हो गई है, और धर्म प्राप्त लोग भी बहुत कम है, और जिसको भी थोड़ी बहुत भी इच्छा है उससे भी पता नहीं है कि धर्म क्या है और कहाँ से मिलेगा। तो कहते हैं कि धर्म तत्व की विशेष हानि हुई है। आजकल आप देखोगे चारों तरफ जो धर्म हो रहा है या धर्म के नाम पर जो हो रहा है वो सिर्फ अधर्म ही हो रहा है। सच्चा धर्म तो उससे कोसों कोसों दूर है, लोग पता ही नहीं है धर्म क्या है, और सही बताने वाले भी नहीं है। तो उसके वजह से उसकी यथार्थता भूल गए, यानी रियल धर्म क्या है वो पता ही नहीं है, या पता था तो भूल गए हैं। तो ये आश्चर्य की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि कलयुग है और कलयुग में ऐसा होता ही है। बाह्य दृष्टि जीवों आत्मधर्म क्या है, आत्म तत्व कैसा है, सत्य निर्ग्रंथ गुरु कैसे होते हैं, उसकी यथार्थ समझ नहीं होती है। अभी यहाँ पर क्या लिखा है? बाह्य दृष्टि जीव। हमारी दृष्टि हर समय कहाँ रहती है? बाहर में। अंदर में तो हम बहुत कम समय जाते हैं। हर समय हमारी आंख भी कहाँ देखती है? बाहर ही देखती है। तो हमारी दृष्टि क्या है? बाह्य दृष्टि। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर चीज को हम बाह्य दृष्टि से ही जानते हैं, अंतर दृष्टि से बहुत कम जानते हैं। तो बाह्य दृष्टि से आप जो जानते हो तो वो बाह्य ही होगा, अंतरंग हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आपने बाह्य दृष्टि से देखा है। तो उसका यथार्थता यानी रियल में वो चीज क्या है वो कैसे पता चलेगा? जैसे एग्जाम्पल, ये मेरे पास में एक पाउच है। अभी ये पाउच को मैं देखता हूँ तो मैं बाहर से देख रहा हूँ, लेकिन पाउच के अंदर क्या है वो तो मुझे पता नहीं है, मैं सिर्फ बाहर से देख रहा हूँ। ऐसे हर एक चीज को हम बाहर से देखते हैं, अंदर में क्या है वो पता नहीं चलता है, क्योंकि हमारी दृष्टि से बाहर में रहती है, अंदर तक नहीं पहुंचती है। इसलिए तत्व स्वरूप को पहचानते नहीं है, यानी अंदर में जो तत्व रहा है उसको नहीं पहचानते हैं। इतना ही नहीं, पर विपरीत मान्यता और श्रद्धा के बल से मताग्रह, एक तो अंदर क्या है वो नहीं जानते हैं, नंबर 1, और फिर विपरीत मान्यता है, यानी समझ ही पूरी उल्टी है। तो पूरी उल्टी समझ है, उसके कारण क्या होता है? उसके कारण मताग्रह होता है, गलत आग्रह, दुराग्रह, स्वच्छंद, ये सब शब्द आपने सुने हैं। ये बार बार आपको भी फिर देखना है या मुझे देखना है कि मुझ में मताग्रह कहाँ है, मुझ में कहाँ कहाँ पर दुराग्रह है, मेरा स्वच्छंद कहाँ पर है, और हर एक में है ही। वापिस ये समझने के लिए सिंपल यही है
कि अगर स्वच्छंद न हो तो आपको समकित होगा, और अगर समकित नहीं है तो स्वच्छंद जरूर है। सिंपल इक्वेशन। तो स्वच्छंदी बन जाता है, और आश्चर्य तो यह है कि उसी में धर्म मानकर श्रद्धा करता है। यानी एक तो गलत समझ है और गलत समझ में श्रद्धा करता है और उसी में फंसा रहता है। अनादि काल से हमने गलत धर्म ही किया होगा या गलत तरीके से धर्म किया होगा, जिसके कारण हमारा अभी तक मोक्ष नहीं हुआ है। कृपालुदेव बार बार ये कहीं कहीं पर उन्होंने लिखा है अपने पत्रांग में कि अभी तक मोक्ष क्यों नहीं हुआ, उसके ऊपर विचार करो। तो आज तक आपका और मेरा मोक्ष क्यों नहीं हुआ है, उसके ऊपर में बहुत चिंतन मनन करना है। जैसे कल पत्रांग पढ़ा, आइदर सत पात्रता नहीं थी या सदगुरु नहीं मिले थे, बिकॉज दोनों में से एक ही हो सकता है, और दोनों मिले थे तो फिर सच्ची भक्ति नहीं हुई, श्रद्धा नहीं हुई। तो श्रद्धा नहीं हुई, भक्ति नहीं हुई, इसका मतलब सत पात्रता ही नहीं थी, या गलत गुरु मिल गए, गलत गाइडेंस देने वाले मिल गए, गलत रास्ते पे चलते रहे, इसीलिए मोक्ष नहीं हुआ। और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे इसमें आता है मतार्थ। तो मतार्थ का यही मतलब है कि सत्पात्रता नहीं है। सत्पात्रता का दूसरा मतलब है आत्मार्थी नहीं है। आत्मार्थी नहीं है तो क्या है, मतार्थी है। अभी गुरु के लक्षण में हम गुरु को कैसे जानते हैं नॉर्मली, तो यहाँ पर जैसे लिखा है कि आत्मज्ञान बिना जिसने मात्र बाह्य त्याग अंगीकार किया है और अंतर त्याग बिना के गुरु को या व्यक्ति को हम खुद से मान लेते हैं कि ये गुरु है। सिर्फ किसी ने सफेद वस्त्र पहन लिए हो, भगवा वस्त्र पहन लिए हो, बड़ा तिलक कर लिया हो, या बड़े बड़े बाल हो, दाढ़ी हो, सफेद दाढ़ी हो, तो हमें लगता है कि हाँ ये गुरु जैसे लगते हैं। जैसे बोलते हैं ना, साधु लगते हैं, संत लगते हैं। कैसे? बाहर से, बाहर के दृष्टि से, बाह्य दृष्टि से आप उसे देख रहे हो। इसके लिए बाह्य दृष्टि से, जैसे कोई भी व्यक्ति, जैसे कोई एक मान लीजिए जैसे ब्यूटी पेजेंट होता है, उसमें लड़कियां वगैरह आती है, तो उसकी बाह्य से ब्यूटी ज्यादा देखी जाती है। ऑब्वियसली आजकल तो ब्यूटी पेजेंट में भी उनकी इंटेलिजेंस कैसी है वो भी देखी जाती है, लेकिन पहले पहले तो ज्यादातर बाह्य से ही, कैसी बाहर से कैसी ब्यूटीफुल दिखती है, अभी अंदर से भी वो लोग उसकी थोड़ी बहुत जानकारी कोशिश करते हैं। तो वो भी आजकल ब्यूटी पेजेंट वाली लड़कियों को भी पता हो तो उनको भी ट्रेनिंग दी जाती है। उनको पूछते हैं आपको क्या करना है, तो हर कोई यही कहता है मुझे लोगों की सेवा करनी है और लोगों का भला करना है। वो पोपट के जैसा सबको सिखाया वैसे बोलते हैं, लेकिन वो ब्यूटी क्वीन बनने के बाद में कहाँ ये सब सेवा करने वाले चले गए, दिखते नहीं है। दैट मीन्स इट वाज ओनली बाह्य। रियल में जिसको सेवा करनी होती थी तो वो सेवा करती हुई दिखाई देती थी ब्यूटी क्वींस। तो यहाँ भी वैसा ही है, बाह्य से तो हम बहुत कुछ बोल रहे हैं, ये गुरु भी बहुत कुछ बोल रहे हैं, लेकिन सिर्फ बाह्य से, अंतरंग से कुछ नहीं है। तो अंतर त्याग बिना के मान लिए हैं, और वैसे खुद के मान लिए गुरु के विषय महत्व बुद्धि है। और हम क्या सोचते हैं कि हमारे गुरु कैसे हैं, महान है। कोई भी अपने, पापा जी बहुत अच्छा पॉइंट कहते हैं कि कोई भी अपने गुरु को बोलेगा कि मेरे गुरु खराब है तो कोई नहीं बोलेगा, सब कोई बोलेगा मेरे गुरु तो महान है, अच्छे नहीं, महान है। और अगर गुरु बाह्य से ही है तो क्या होगा, आपका मताग्रह है, क्योंकि सच्चे अंदर से आपने गुरु को पहचाना नहीं है, सिर्फ बाह्य से ही उसको जाना है, बाह्य से ही उसकी क्रिया देखी है, बस अंदर से तो उसको पहचाना नहीं है। और संसारी वेश बदलकर त्यागी वेश स्वीकार किया है तो वो सच्चे त्यागी नहीं होते। यानी सिर्फ कपड़े बदलने से कोई त्यागी नहीं बन जाता है। त्याग अंदर से आता है, त्याग वैराग्य से आता है। अगर अंतर भेद देखकर अंतर भेद हुआ हो तो स्व और पर की भिन्नता समझ में आए। यानी अगर अंतर में भेद हुआ हो तो स्व कौन है, यानी आत्मा कौन है, और पर यानी शरीर क्या है, वो भिन्नता उसमें समझ में आ सकती है। और स्व स्वभाव का लक्ष्य होता है। जैसे सभी सच्चे गुरु को क्या होता है, भेद ज्ञान हुआ रहता है, यानी शरीर और आत्मा का भेद
यानी डिफरेंस और अनुभव ये होता है उनको, तभी सच्चे सदगुरु कह सकते हैं। और उनका लक्ष्य सिर्फ स्वस्वरूप के ऊपर होता है और उसी तरह से वो आचरण करते हैं। वही सच्चा त्याग है, वही सच्चे गुरु है। यहाँ कृपाणु देव ने शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट लिखा है, बाह्य त्याग, अंतरंग त्याग नहीं लिखा है। फिर से वो गाथा देखेंगे तो बाह्य त्याग पण ज्ञान नहीं, बाह्य में त्याग है लेकिन ज्ञान नहीं है। तो जब तक अंदर में ज्ञान नहीं होगा तो अंदर से त्याग नहीं होगा। बाह्य का जो त्याग है यानी कुछ चीजें उन्होंने छोड़ दी हो, यानी फैमिली छोड़ दी हो, घर संसार शायद छोड़ दिया हो, उसका ये मतलब नहीं है कि वो गुरु हो गए हैं और उनको ज्ञान हो गया है। जैसे कल आप और मैं घर छोड़ के भगवा वस्त्र पहन के निकल पड़ो तो क्या हम ज्ञानी हो जाएंगे? आज अज्ञानी थे और कल कपड़े बदलने से ज्ञानी हो जाएंगे? तो बहुत सोचना है, क्योंकि हमारी ऐसी ही मान्यता है कि जो व्यक्ति ने घर संसार छोड़ा है, साधु बने हैं और भगवा वस्त्र पहने हैं, वो ज्ञानी है और बाकी सब अज्ञानी है। तो बाह्य त्याग का शब्द का प्रयोग का मतलब है कि अंतर में त्याग नहीं है। और हमने पहले एक आध गाथा में कृपाणु देव ने लिखा था, जब तक अत्यंत त्याग नहीं होता है तब तक अत्यंत ज्ञान प्रकट नहीं होता, या अत्यंत ज्ञान प्रकट होने से अत्यंत त्याग प्रकट होता है। त्याग का मतलब क्या है? त्याग का मतलब है कि जो भी संसार की चीजें हैं जिसकी आज मुझे अटैचमेंट है कि इसके बिना मुझे नहीं चलेगा। सिंपल एग्जांपल हर कोई जानता है कि चाय के बिना नहीं चलेगा। जैसे दोपहर में उठते हैं या सुबह उठते हैं, सबसे पहले क्या चाहिए होता है? चाय। मेजॉरिटी लोगों को, कुछ लोग होते हैं जिनको आदत नहीं होती है, बट मेजॉरिटी को आदत है ही कि उठे कि चाय नहीं मिलेगा तब मूड होता नहीं है। तो ऐसी हर एक छोटी छोटी चीज, ये इस समय पे नहीं होगा तो मजा नहीं आएगा, ऐसा नहीं होगा तो पेट साफ नहीं होगा, ये होगा वो होगा, ऐसी बहुत सारी चीजें हमारी शारीरिक या मानसिक है। पहले चाय तो इंडिया में 200 साल से आई है, जब से ब्रिटिशर्स आए हैं। उसके पहले चाय थी ही नहीं, तो क्या लोग का मूड ठीक नहीं होता था? होता ही था ना। लोग इतने सारे 5000 साल से, आपने कभी सुना महाभारत में या रामायण में राम भगवान या कृष्ण भगवान ने चाय पी थी? कभी जिक्र आया है क्या? ऑब्वियसली नहीं आया है, क्योंकि उस समय चाय नाम की चीज ही नहीं थी। तो समझने की बात यह है कि हम हर चीज से आदी हो जाते हैं और फिर ऐसा लगता है कि उसके बिना नहीं चलेगा। अभी हम त्याग की बात कर रहे हैं, तो त्याग क्या है? तो पापा जी बहुत अच्छा कहते हैं, जैन लोगों का ऐसा मानना है कि महावीर महात्यागी थे। क्यों महात्यागी थे? क्योंकि उन्होंने सब छोड़ दिया था, इंक्लूडिंग अपने वस्त्र भी छूट गए। छोड़ा नहीं, वस्त्र छूट गए। उसमें भी ममत्व नहीं था, घर संसार में भी नहीं था, किसी भी चीज में नहीं था उनका। वो तो महाराजा राजा थे, राजपाट भी छोड़ दिया, किसी में भी उनको। तो सब लोग क्या कहेंगे, ओहो कितने बड़े त्यागी है, राजपाट छोड़ दिया, घर बार छोड़ दिया, फैमिली, सब महल, ऐशो आराम सब छोड़ दिया। धीरे धीरे वस्त्र भी छूट गए, वो भी छोड़ दिया। तो बड़े बड़े त्यागी ऐसे मानते हैं कि महावीर महात्यागी थे। और कोई भी जैन को अगर कहा जाए कि महावीर त्यागी नहीं थे तो वो बड़ा गुस्सा हो जाएंगे, आपसे झगड़ा कर लेंगे। और पापा जी कहते हैं महावीर त्यागी नहीं थे। तो इसका रीजन क्या है? मैं आपसे पूछता हूँ, लेट्स आस्क। जिसको पता है, जिसको पापा जी का बात सुना हुआ है, वो तो उनको पता ही है कि पापा जी ने क्यों कहा महावीर त्यागी नहीं है। लेकिन जिन्होंने नहीं सुना है, आप सोच के बता सकते हैं कि महावीर त्यागी क्यों नहीं थे, भले पूरा जगत कहता था कि महावीर त्यागी थे? Who would like to answer that? Anybody? ओके, जिसको पता है वो बताइए।
कि पापा जी क्यों कहते हैं कि महावीर त्यागी नहीं थे? किसी को पता है? क्योंकि निमेश हाँ भाई सुप्रिया जी, सुनाई दे रहा है, इसलिए आपका क्योंकि वीडियो भी ऑन कर दीजिए, पुट ऑन योर वीडियो एज वेल। आ गया नहीं नहीं हाँ। इसलिए कहते हैं कि महावीर भगवान को कोई चीज की अटैचमेंट थी नहीं, लगाव था ही नहीं, अपना किसी चीज को मानते ही नहीं थे। तो शुरू से जिसको लगाव नहीं है, अटैचमेंट नहीं है, तो त्यागेंगे क्या? He had no interest in any of the samsari things. तो वो इसलिए पापा बोलते हैं कि उनको तो त्याग करना ही नहीं पड़ा, वो तो त्यागी बॉर्न ही हो गए होंगे ऐसे। क्योंकि त्याग तब होता है जब हमको कोई चीज से बहुत लगाव हो, फिर हम नोइंगली उसको गिव अप करें। तो यहाँ तो उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी उनको ना। That's what I understood. Okay. Anybody else? Okay, so जैसे सुप्रिया जी ने कहा 100% राइट है कि त्याग किसे कहते हैं। मान लो ये मेरे पास में पेन है और ये मुझे पेन से बहुत ही लगाव है, बहुत ही प्रिय पेन है, बाय द वे है प्रिय मैं इसी से लिखता हूँ। तो अगर ये पेन जिसे वो मुझे बहुत प्रिय है, अगर वो मैं किसी को दूं तो मैं कहूंगा कि ये पेन का मैंने त्याग किया। जो चीज मुझे बहुत प्रिय थी उसका मैंने त्याग किया, यानी दूसरे को दे दी। तो जो चीज का हम त्याग उसी को कहते हैं जो चीज हमारे से हमने उसको चिपका के रखी हुई है और उसके प्रति हमें ममत्व भाव है कि ये मेरी चीज है। और जो भी मेरी चीज है उसको आप छोड़ते हो, यानी उसका त्याग करते हो, तो उसको रियल शब्द में त्याग कह सकते हैं। लेकिन महावीर भगवान ऐसी उच्च दशा पे थे कि उनके लिए कोई भी चीज मेरी नहीं थी। जैसा हमने वो 3 वचन लिखे थे ना, किसको याद है वो 3 वचन? एनीबडी नोज दोस 3 वचन जो लिखे थे? बिकॉज उस 3 वचन में ही त्याग का डेफिनेशन। हाँ बोलिए। मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। मेरा कुछ भी नहीं है आत्मा के सिवा, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए मोक्ष के सिवा। राइट। तो सेकंड क्या है? पहला तो मैं आत्मा हूं और दूसरा मेरा कुछ भी नहीं। यही बात हम जो पक्की कर रहे हैं वो महावीर भगवान ने अचीव कर ली थी। उनका ये दशा थी कि उसके लिए उनके लिए राजा भी राजपाट भी उनका नहीं था, राजगद्दी, परिवार, सब वैभव कुछ भी मेरा नहीं था। तो वो जब ही छोड़ा तो वो त्याग एक्चुअल में तो हुआ ही नहीं, बिकॉज उनका था ही नहीं। अभी जो चीज आपकी ना हो, अभी कभी कभी पिक्चर में दिखाते हैं कि कोई चीज पड़ी होती है और कोई मांगता है, वो दे देता है। तो अगर कोई बहुत कीमती चीज दे दी हो, एक पिक्चर में ऐसा एक आध पिक्चर में देखा था, तो दूसरा बोलता अरे बहुत अच्छा, आपने तो इतना कीमती मोबाइल फोन दे दिया उसको। बोलता मेरा था ही नहीं, यानी उसका रियल में नहीं था, दूसरे किसी का था, उसने दे दिया। तो ऐसी बात है कि जो चीज आपकी नहीं हो उसमें आपको देने में कोई तकलीफ नहीं होती है, लेकिन जो चीज आपकी होती है, जिसे आप अपना मानते हो, वो चीज देने में सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। उसके लिए उसको त्याग कहा जाता है। गीता के अंदर भी यही बोध दिया गया है। जो आज तेरी चीज है वो कल किसी और की थी, और जो आज तेरी तू मानता है वो कल और किसी की हो जाएगी। एक क्लासिक एग्जाम्पल है जमीन का। सब लोग ये कहते हैं कि ये जमीन मेरी है। पहले तो जमीन आपकी है ही नहीं, जमीन किसकी है? पृथ्वी की है। लेकिन मनुष्य कितना मूढ़ है कि जमीन का एक पेपर बना लेता है, गवर्नमेंट से अप्रूवल हो गया, एक अपनी बाउंड्री बना दी, और फिर हम क्या कहते हैं? ये जमीन मेरी है। और जमीन के लिए आपको पता है कितने लड़ाई झगड़े, कोर्ट केसेस, इवन खून तक हो जाते हैं, बराबर है? पर जमीन क्या आपकी है? आपने जमीन बनाई है? जमीन तो पृथ्वी की है, पहली बात तो ये है। और जो जमीन आज
आप मेरी कह रहे हो, आइदर कुछ सालों पहले या कुछ 100 साल, 200 साल, 300 साल पहले आपकी थी क्या? नहीं थी। आपके बाप दादा की भी नहीं थी और किसी की थी। और फिर किसी ने ली, किसी ने बेची, जिसको आज आप आपकी मान रहे हो 300 साल पहले, 500 साल पहले, 100 साल पहले, हजारों साल पहले, यानी यही जमीन कितने ही लोगों के पास से पास होती गई है और हर समय हर किसी ने यही माना मेरी जमीन है। तो ये जो जमीन आज आप आपकी मान रहे हो, वो कल परसों कभी ना कभी और किसी की हो जाएगी। तो आप ये बताओ, कृष्ण भगवान का भी ये प्रश्न है कि ये जमीन आपकी कैसे हुई? तो हमारे पास में जो भी चीजें हैं वो हमारी है ही नहीं, हमने तो सिर्फ ली हुई है। अभी मैं कपड़ा पहन रहा हूँ, कपड़ा पहना और मैंने मान लिया ये मेरा कपड़ा है। व्यवहार से तो ठीक है, लेकिन ये भी कल ये भी किसी अलग फॉर्म में था, कॉटन के फॉर्म में था, कॉटन इसके फॉर्म में था। यानी जो भी चीज आप आपकी मानते हो वो कभी और कोई फॉर्म में थी या और किसी की थी, और आगे जाके और कोई फॉर्म में हो जाएगी और किसी की हो जाएगी। इसीलिए जो सच्चे ज्ञानी होते हैं उनके लिए कोई भी चीज उनकी नहीं है, इसलिए वो कोई भी चीज देने में उनको तकलीफ नहीं है। या त्याग अंतरंग से है, इसके लिए बाह्य से त्याग तो इजी है, यानी वो त्याग करते ही नहीं है। जैसे पापा जी ने बताया, महावीर त्यागी थे ही नहीं, उनको त्याग करना ही नहीं पड़ा जब भी अटैचमेंट नहीं था। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। यहाँ कृपाणु देव ने शब्द लिखा है बाह्य त्याग, यही है कि अंतर में त्याग नहीं है। इसके लिए यहाँ पर उन्होंने स्पेसिफाई किया है बाह्य त्याग। देखो, परम कृपाणु देव, ही इज मास्टर ऑफ मास्टर्स। एक एक शब्द पापा जी भी ये कहते हैं और सभी ज्ञानी कहते हैं, ये जो आत्मसिद्धि लिखी है ना, उसके एक एक शब्द भले उन्होंने 1.5 घंटे में लिखी है, लेकिन आत्मा का ज्ञान इतना पवित्र है कि एक एक शब्द सही तरीके से बाहर निकलता है और गलत नहीं आता है, सेम सीक्वेंस में, राइट सीक्वेंस में आता है। जो कहना चाहते हैं उस तरह से परफेक्टली आता है। उन्होंने त्याग नहीं यूज किया, उन्होंने लिखा बाह्य त्याग। तो बाह्य त्याग है, अंतरंग में त्याग नहीं है। अंतरंग का त्याग का क्या मतलब है? अंतरंग मतलब मोह भाव से रहित, ममत्व भाव से रहित, जो अभी हमने महावीर भगवान का एग्जाम्पल रहा। तो मोह भाव अंदर है, ममत्व भाव अंदर में रहा हुआ है और फिर त्याग हो रहा है। यानी बाह्य से त्याग है, अंदर से मोह भाव, ममत्व भाव गया नहीं। तो सिर्फ बाहर से चेंज है, यानी फिजिकल चेंज है। जैसे ऐसे त्याग और वेश परिवर्तन से न खुद को और दूसरे जीव का कल्याण होता है। अभी जैसे मैंने बताया, मैं सिर्फ वेश चेंज कर लूं तो न तो मेरा कल्याण होगा वेश बदलने से, न तो दूसरे का कल्याण होगा। लेकिन ये सब गुरु, और जिनको आप ऐसे लोगों को गुरु मानते हैं, उससे न उनका कल्याण होता है न आपका कल्याण होता है। ऐसे जीव को मान पूजा आदि की कामना ज्यादा स्ट्रांग रहती है, इसलिए मतार्थी का लक्षण कहा गया है। और ऐसे बाह्य त्यागी गुरु को आप देखेंगे तो अंदर से मोह नहीं गया है, अंदर से ममत्व भाव नहीं गया है, अहम भाव नहीं गया है। इसके लिए ऐसे ज्ञानी को हर समय मान पूजा आदि की कामना रहती ही है। जहां भी आपको इतना दिखाई दे कि ये ज्ञानी को बहुत मान पूजा सत्कार की भावना है, तो जरूर समझ जाइए कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेशन है। सच्चे गुरु को कुछ चाहिए नहीं होता, वो संपूर्णतः निष्पृह है, जो हम एंड में कहते हैं ना, और परम कृपाणु देव आप सर्वथा निष्पृह हो। निष्पृह मतलब जिसे कुछ नहीं चाहिए, जो हमारा थर्ड वचन है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, ऐसे निष्पृह ही है। मतलब फिजिकली भी नहीं चाहिए और इमोशनली भी नहीं चाहिए। मान जो है, सम्मान है, वो इमोशनल रिक्वायरमेंट है, फिजिकल नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये बात भी समझनी है कि जिससे अभी तक आत्मदर्शन हुआ नहीं है, लेकिन जो स्वस्वरूप की प्राप्ति का पुरुषार्थ कर रहा है तथा त्याग वैराग्य आदि सत साधनों की आराधना कर रहा है, वहां मतार्थिता नहीं है पर मुमुक्षु दशा है।
अभी आपकी और मेरी बात हो रही है कि हमारे अंदर में अभी आत्मदर्शन नहीं हुआ है। जिसको नहीं हुआ है, जिसको हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। और जो स्वस्वरूप की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, हम किसकी पुरुषार्थ कर रहे हैं? स्वस्वरूप की प्राप्ति का। त्याग और वैराग्य के सत साधनों की आराधना कर रहे हैं। त्याग वैराग्य यानी जिससे आत्मा उस सब से मुक्त हो, उसके सत साधन यानी सत्संग है, सदगुरु है और बाकी सब चीजों की साधना आराधना कर रहे हैं। तो वो मतार्थी नहीं है। देखो, ये मुमुक्षु है, मुमुक्षु की बात है, मतार्थी नहीं है। अभी वो मतार्थी कभी होता है, वो आगे आता है। वही साधन सत्पुरुष की आज्ञा में रहकर सेवन हो तो सफल होती है और संकित का कारण होती है, सेल्फ रियलाइजेशन का कारण होती है। लेकिन वही जीव जो ये सब कर रहा है, प्रमादवश या मोहवश होकर त्याग विराग में अटक जाए, जो आगे गाथा आएगी, अटके त्याग विराग मा तो भूले निज बान, आई थिंक पास्ट में हो गई है। तो त्याग और विराग में अटक जाता है। फिर क्या होता है? वो त्याग करता जाता है। अभी तक तो अंदर से मोह गया नहीं है, इसके लिए हम उसको त्याग कहेंगे। तो त्याग कर रहा है, विराग कर रहा है, यानी कि सब चीज से डिटैचमेंट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसी में अटक गया और आगे का लक्ष्य चूक जाता है। और त्याग, जैसे आप त्याग करोगे, और एटलीस्ट काफी धर्मों में जैसे जैन धर्म वगैरह में जितना जो लोग त्याग करते हैं उनकी उतनी पूजा होती है। अगर आपने कहीं भी देखा होगा तो उनकी बारात जैसे निकलती है, ऐसी बारात निकलती है, उनकी शोभा यात्रा होती है, बैंड बाजा बजते हैं, उनका आदर सम्मान किया जाता है। अगर किसी ने बहुत त्याग किया, किसी ने बहुत सारे उपवास किए, तो उसका बहुत सम्मान होता है। तो वो सम्मान से जीव इतना फूल जाता है कि वो फिर उसी में अटक जाता है। फिर वो उपवास के ऊपर उपवास करता ही रहता है, या और कोई चीजों का त्याग करता है। कोई बहुत धनी हो तो पैसे का बहुत त्याग करता है, बांटता रहता है, तो लोग उसका भी बहुत आदर करते हैं। फिर वो उसी में लग जाता है, यानी उसी में फंस जाता है। तो पूजा सत्कार मिलने से वो उसी में अटका रहता है। फिर दूसरी जो कैटेगरी है, जिसने शास्त्र का पठन, जिसको आत्मज्ञान नहीं हुआ है, शास्त्र का पठन हमारे जैसे लोग कर रहे हैं, और करते करते बहुत सारे शास्त्रों का वांचन हो जाए तो अपने आप को ज्ञानी समझने लगेगा। और बहुत सारे लोग उसको फॉलो भी करेंगे, क्योंकि उसके पास में अभी बुद्धि से तो बहुत ज्ञान आ गया है। ही कैन कोट एनी बुक, एनी रेफरेंस, एनी ग्रंथ, तो लोगों को लगेगा ओहो कितना ज्ञान है, कितना ज्ञान है, क्योंकि लोगों की दृष्टि भी बाह्य के ऊपर होती है। तो यहाँ पर तो ज्ञानी गीता अर्थ, कोई गीता के बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रवचन करेगा तो उसको लगेगा, सबको लगेगा ओहो गीता के तो ये माहिर है। तो ये भी मतार्थी होते हैं अगर उनको आत्मज्ञान प्रकट नहीं हुआ। यानी आज मैं मेरी या आपकी बात करूं, हम लोग सत्संग करते करते हमारी बहुत अच्छी समझ हो जाए और कोई लोग कहे अरे निमेश भाई, और निमेश भाई सोचे अरे मैं तो अभी ज्ञानी हो गया हूं, तो यहाँ पर मतार्थी होता है, ज्ञान नहीं है, आत्मदर्शन हुआ नहीं है। हाँ, कोई अच्छा बोल ले, कोई अच्छा थोड़ा प्रिपेयर कर ले तो बोल सकता है, मैं भी बोल सकता हूँ, आप भी बोल सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि ज्ञान प्रकट हो गया है। और अपने आप को ज्ञानी मानना तो हमारे लिए ये चेतावनी है कि अगर हम आगे बढ़ते हैं और हमारी कुछ दशा होती है, कुछ समझ अच्छी हो जाती है दूसरों से, तो दूसरे तो यही मानेंगे कि आप ज्ञानी हो, आप ज्ञानी हो, और जीव भी फिर ये मानने लगता है कि मैं ज्ञानी हो गया। ये बहुत बड़ी भूल है। तो अपने आप को ज्ञानी मानते हैं और दूसरे से मनवाते हैं, और इच्छा रहती है कि लोग मेरी प्रशंसा करें, तो उसको सद्गुरु करके जाने और ऐसी कामना रखना वह मतार्थी का लक्षण है। कि ऐसे जीव जो अपने आप को सद्गुरु कहलाना चाहते हैं और दूसरों से मनवाना चाहते हैं, वह मतार्थी है। सद्गुरु भी मतार्थी है, उसको फॉलो करने वाला भी मतार्थी है। लेकिन मतार्थी नहीं हो कि मुमुक्षु कौन है, कि सब चीज करके वो आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने की भावना है और सद्गुरु का समागम लेके वो आगे और बढ़ता है। तो जैसे कहते हैं ना, आधा घड़ा ज्यादा छलकता है, तो ऐसे आधे घड़े वाले भी
मतार्थी ही है। थोड़ा प्राप्त किया है उन्होंने, लेकिन बहुत प्राप्त करना उनका बाकी है। तो इसके लिए ये हम सबको भी चेतावनी है कि बहुत संभल के रहना। हो सकता है आपको भी अच्छी दशा मिले, आपका भी अच्छा ज्ञान प्रकट हो, बट ये गलती मत कर लेना कि अपने आप को ज्ञानी मानने लगो। शिष्य ही रहेंगे तो बहुत ज्यादा प्रोग्रेस होगा। अज्ञानी जीव नरक आदि भय से या स्वर्ग आदि के प्रलोभन से विषय सेवन का त्याग करता है, परंतु अंतर में विषय सेवन की रुचि है, तब उसका त्याग भी यथार्थ नहीं है। अभी देखिए, हमारा आज तक हमने धर्म किसके लिए किया? दो चीज से। वन इज फियर, अनदर इज ग्रीड। फियर क्यों? कि मैं अगर धर्म नहीं करूंगा तो मेरा भगवान खराब कर देंगे, जिसे हम कहते हैं गॉड फियरिंग, कि भगवान से डरना है। तो कहते हैं ना, अरे तू किसी से नहीं डरता लेकिन भगवान से तो डर। यानी भगवान से डरना, ऐसा लोगों की मान्यता है। और भगवान से क्यों डरना? कि भगवान अपना हमारा बुरा कर देंगे, तो भगवान से डरो, इसके लिए गलत काम मत करो। तो मतलब ये बच्चे लोग को बताया जाए तो सही बात है, लेकिन अभी हमें समझ में आता है न भगवान किसी का अच्छा करता है, न भगवान किसी का बुरा करता है। भगवान तो सिर्फ ज्ञाता दृष्टा है। तो आइदर हम लोग डर के मारे धर्म करते हैं कि हमारा कुछ बुरा ना हो जाए। बहुत से लोग होते हैं, अगर कई बाई चांस समझो सुबह का भगवान का नित्य क्रम नहीं हुआ, तो उनको ये डर रहता है कि आज नित्य क्रम नहीं हुआ है ना, तो आज मेरा खराब होगा। क्या खराब होगा? संसार में कुछ खराब होगा। देखो, हमारा खराब यही मानना है कि जो जो है नेता है, ये मतलब देह भाव है। यहाँ पर क्या है कि आइदर डर के मारे, और दूसरा ग्रीड से, लोभ से, ये भगवान मुझे ये दे दे, भगवान ये कर दे, पास करा दे, भगवान बच्चे नहीं है बच्चे दे दे, शादी नहीं हो रही है बच्चों की, शादी करवा दो, ये करा दो। तो लोभ के कारण यानी भीख मांगते हैं भगवान के पास ज्यादातर। तो आइदर, अच्छा अभी ये जो थोड़े आगे के जीव है उसकी बात हो रही है कि अज्ञानी जीव कुछ लोग होते हैं, वो नरक के डर से या स्वर्ग के लोभ से, जैसे नरक का डर मतलब फियर हो गया, और स्वर्ग का लोभ यानी ग्रीड हो गया, कि प्रलोभन से विषय सेवन का त्याग करता है। यानी बहुत से लोगों का मानना है कि अगर मैं विषय यानी ये सब जो भी भोग विलास कर रहा हूँ उसका मैं त्याग करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? स्वर्ग मिलेगा। ऐसे बहुत सारे लोगों की मान्यता है कि ये सब भोग विलास के चीजों का मैं अगर त्याग करता हूं तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और अगर मैं भोग विलास में डूबा रहूंगा तो मुझे नरक की प्राप्ति होगी। ऐसे काफी लोगों की मान्यता है, आपकी हो ऐसी जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ लोगों की ऐसी मान्यता है कि मैं ये सब कर रहा हूँ इसके लिए मैं नरक में जाऊंगा, और मैं अगर ये सब का त्याग करूंगा भोग विलास का तो मैं स्वर्ग में जाऊंगा। तो वहां पर भी भाव क्या है? वहां पर भी भाव है विषय सेवन के ही भाव है कि मैं स्वर्ग में जाऊंगा और फिर मजे करूंगा। मजे मतलब क्या? वहां भी भोग विलास ही है। तो मैं टेम्पररीली इस लाइफ में थोड़े सालों के लिए 15, 25, 50 साल के लिए भोग नहीं सेवूंगा, फिर तो मैं स्वर्ग में चला जाऊंगा। स्वर्ग में तो ऐशो आराम ही है, वहां तो भोग ही भोग लाखों साल का है, तो मैं वहां का मजा क्यों ना करूं? इसके लिए कुछ सालों के लिए यहाँ पर मैं त्याग करता हूँ, और ये त्याग भी यथार्थ नहीं है। अगर आपने इस लक्ष्य से त्याग किया है तो ये यथार्थ नहीं है। रियलिटी में तो वह परिश्रम सेवन से दुख और विषय आदि सेवन में सुख मानता है। तो ये व्यक्ति क्या है? परिश्रम मतलब दुख, दुख में मतलब जो तकलीफ पड़ती है उसको दुख मानता है, और जो भोग भुगतते हैं उसको सुख मानता है। ये हमारी भी ऐसी बात है ना। हम भी क्या समझते हैं कि कोई भी मेंटल, फिजिकल, इमोशनल प्रॉब्लम हुआ तो वो दुख है, हम यही मानते हैं ना। और सब अच्छा हुआ
यानी कि पैसे से हम सुखी हैं, कोई घर में प्रॉब्लम नहीं है, खाने पीने को अच्छा है, तो हम कहते हैं ये सुख में है। तो विषय आदि का सेवन उसे हम सुख मानते हैं, और परिश मीन्स प्रॉब्लम्स को हम लोग दुख मानते हैं। तो ये जहां सुख दुख के भाव है, इष्ट अनिष्ट बुद्धि है, वहां राग और द्वेष है, अभिप्राय का अभाव नहीं होता। एक्चुअली समझना क्या है कि जो हम जैसे मनुष्य है वो प्रॉब्लम्स को दुख समझते हैं और भोग विलास मिलता रहे उसको सुख समझते हैं। लेकिन जो ज्ञानी होते हैं, और इसका नाम क्या है, जो अच्छा है वो मुझे मिले और जो बुरा है मेरे पास ना आए। और हर समय हमारे अंदर यही भाव है ना, अच्छा मुझे चाहिए, बुरा मुझसे दूर जाए। तो जिसे कहते हैं गमो अणगमो। गमो मीन्स अच्छा चाहिए, बुरा जाओ। जो अच्छा बुरा का जो बार बार हमारे अंदर में बुद्धि में चलता रहता है और उसी के प्रयास में हम लगे रहते हैं, ज्ञानी को न तो कोई अच्छा है न तो कुछ बुरा है, न तो उसे प्रॉब्लम्स में दुख है, न तो सब 5 इंद्रियों के भोग में सुख है। ये बात समझिएगा। हमारे और ज्ञानी में यही सबसे बड़ा अंतर है कि जो हमें प्रॉब्लम्स है वो दुख का कारण हमारे लिए बनते हैं, और जो भोग के साधन है वो हमारे लिए सुख का कारण बनते हैं। लेकिन ज्ञानी के लिए न तो प्रॉब्लम्स दुख है और न भोग सुख है, वो सुख और दुख से परे हैं। वो बात यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो जीव सुख और दुख में पड़ा हुआ है वो ज्ञानी कैसे हो सकता है? तो बाह्य त्यागी ऐसे ही व्यक्ति है जो सुख और दुख के बीच में झूल रहे हैं। तो यहाँ पर मैं पॉज लेता हूँ, ये बात को थोड़ा और समझाना चाहता हूँ कि वह अशुभ कर्म के फल में द्वेष करता है और शुभ कर्मों के फल में राग करता है, वो तो वैसा व्यक्ति चारित्र गुरु हो नहीं सकता। सच्चे गुरु सदगुरु तो सुख दुख से पर है, राग द्वेष के परिणामों से मुक्त है। शुभ और अशुभ दोनों भाव वास्तव में संसार का कारण है, और शुभ और अशुभ दोनों भाव वास्तव में संसार का कारण होने से हानिकारक है। मोक्ष तो तभी होता है जब इस शुभ अशुभ भाव का नाश हो, वैसा श्रद्धान मतार्थी को नहीं होता है। तो यहाँ पर मैं स्टॉप या पॉज करता हूँ। ये पॉइंट जो लास्ट में कहा वो कितना समझ में आया या नहीं समझ में आया, तो पॉज करता हूँ। जिसको भी ये पूछना हो, समझना हो तो जरूर पूछिए। मेरे को ये बताओ कि शुभ अशुभ दोनों संसार का कारण है। 1 मिनट। इसलिए क्या होता है, फिर आपने क्या बताया? आप ये सुनीता जी। हाँ जी निमेश भाई, ये तो अच्छा समझ में आ रहा है। 1 मिनट जरा रुकिए, 1 मिनट। किसी का, सबका, बहुत सारे लोगों का माइक्रोफोन चालू है। ये कैलाश जी का चालू है, मैं उसको म्यूट कर देता हूँ। अभी सुनीता जी आप फिर से अनम्यूट करके बोलिए। निमेश भाई, ये तो समझ में आता है कि सुख और दुख, ज्ञानी और अज्ञानी में यही फर्क है कि ज्ञानी को सुख और दुख कोई भी चीज भासती नहीं है, वो उसमें एक समान रहता है। लेकिन हम जैसे जीव, हम 1 मिनट में दुख में दुखी हो जाते हैं, और ये मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसे क्यों हुआ, हम इसी में फंस के रह जाते हैं। इससे हम ऊपर उठ नहीं पाते हैं, और सुख में इतने खुश हो जाएंगे कि हमसे बड़ा राजा कोई नहीं है, हमसे बड़ा सुखी इंसान कोई नहीं, उसमें भोग विलास में डूब जाते हैं। हम समान नहीं रह पाते, यही हमारे इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं है, इसलिए हम इस भाव के अंदर फंसे हुए हैं। कैसे निकले, ये कोशिश तो बहुत करे, लेकिन अब आप हमें निकालिए इससे बाहर। देखिए, ऐसा है, यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल लिया है, ये बता रहे हैं कि जो ज्ञानी पुरुष होते हैं उनको सुख और दुख से अफेक्ट, यानी कि अच्छे चीज और बुरे चीज से अफेक्ट नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, बाह्य त्याग पण अंतर बर्पण ज्ञान नहीं ते माने गुरु सत्य।
तो हमें ये देखना है कि जो गुरु को हम फॉलो कर रहे हैं, क्या उनको अच्छे समय में बहुत सुख होता है और बुरे समय में बहुत दुख होता है, या दुख सुख दुख होता है, तो वो कहीं ज्ञानी नहीं कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये आइडेंटिफाई आपके लिए नहीं है ज्यादा, ये ज्यादा है ज्ञानी के लिए। लेकिन कभी ना कभी हमें भी ज्ञानी बनना है, यानी कि हमें भी हमारी दशा बढ़ानी है। तो अभी से समझ तो आ गई ना, समझ तो आ गई कि मैं ये चीजों में बहुत सुखी हो जाती हूँ और ये चीजों में बहुत दुखी हो जाती हूँ, इतना समझ लीजिए बस। और भाव करिए कि ये सुख दुख से भी मुझे निकलना है। मुझे तो आत्मा का सुख चाहिए, आत्मा का आनंद चाहिए, जिसका बाह्य से कोई लेना देना न हो। बस वो भाव करते रहिए, अभी प्रार्थना करते रहिए, तो जरूर निकलेंगे बाहर। ओके, और किसी को कुछ कहना है या पूछना है? शकुन, आपको कुछ कहना था, आपका माइक अनम्यूटेड था, यू वांटेड टू से समथिंग। आपका वीडियो भी ऑन करिए। आई जस्ट वांट टू आस्क कि शुभ और अशुभ दोनों भाव संसार का कारण है, इसलिए फिर उसका क्या होता है? आपने क्या बोला? नहीं, इसमें ये ज्ञानी की बात हो रही है कि जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो सुख और दुख से परे होते हैं, और अगर हम जिनको फॉलो कर रहे हैं वो भी हमारे जैसे सुखी और दुखी होते रहे, तो फिर वो सच्चे सद्गुरु नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे व्यक्ति मिलेंगे जो बाह्य से त्याग कर चुके हैं, बट जब आप उनको क्लोजली ऑब्जर्व करोगे तो पता चलता है कि वो भी हमारे जैसे ही सुखी दुखी हो रहे हैं। तो ये बात फिर समझ में आती है, तो इसका मतलब उनमें ज्ञान नहीं है। वो तो उनकी बात समझ में। फिर आपने बाद में बोला था शुभ और अशुभ दोनों भाव संसार का कारण है। हाँ, शुभ और अशुभ दोनों वास्तव में संसार का कारण है और हानिकारक है। अच्छा, मोक्ष तो तभी होगा जब शुभ और अशुभ भाव का नाश होगा। हानिकारक है। हाँ, ये मिस हो गया था मेरा। नहीं कोई बात नहीं, मैं फास्ट बोल गया। नहीं कोई नहीं, आपका तो बल्कि बहुत अच्छे से नोट करती हूँ मैं, पूरा नोट हो गया मेरा सारा। ओके, चलो वेरी गुड। हाँ सुरेश बोलो। सुरेश, मैं जो समझ रहा हूँ मतार्थी का मतलब ये है कि जो आत्मा के ज्ञान नहीं है, वो आत्मा ज्ञान रहित है, और आत्मा की जो थोड़ा आत्मा का ज्ञान हो गया। इज दैट करेक्ट? देखो यहाँ पर ये जो गाथा है, पहले ये गाथा क्या है? ये गाथा में गुरु के बारे में बात हो रही है। बाह्य त्याग पर ज्ञान नहीं, वैसे व्यक्ति को सच्चा गुरु मानता है। कौन? मतार्थी, या फिर कुल धर्म में ही कुल धर्म के जो गुरु है उनको ही गुरु मानता है। तो ये जो गाथा है, दिस रेफर्स टू आप किसको मान रहे हो, आप किसको सदगुरु मान रहे हो। तो मतार्थी जो होता है वो गलत गुरु को सदगुरु मान रहा है, और उसका लक्षण क्या है? तो ये बताया कि ऐसे गुरु में बाह्य में त्याग है, अंतर में त्याग नहीं है, या ज्ञान में। हेलो, एक मिनट सरोज जी, आपका माइक्रोफोन ऑफ म्यूट करिए। मैं पहले सबको म्यूट कर देता हूँ मेरे को। हाँ सुरेश, आपका अनम्यूट करो माइक। ओके, तो बेसिकली यहाँ पर शिष्य की बात नहीं हो रही है, ये बात समझ जाइए, सभी लोग समझ जाइए। यहाँ पर गुरु के बारे में ज्यादा बात हो रही है, या गुरु के ऊपर ही बात हो रही है कि जो गुरु है वो कैसे होने चाहिए। अगर गुरु में भी सुख दुख का अनुभव हो रहा है, शुभ अशुभ का अनुभव हो रहा है, तो वैसे गुरु सच्चे गुरु हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। और जो उनको फॉलो करेंगे वो भी सुख दुख का ही अनुभव करेंगे। और अगर आप सच्चे गुरु को, आपको अगर सच्चे गुरु मिले जो सुख दुख से पर है, सुख दुख से ऊपर है, तो आप उनको फॉलो करते करते आप भी सुख दुख से पर एक दिन होंगे। आज नहीं, लेकिन पुरुषार्थ करते करते, उनकी आज्ञा और उनकी भक्ति करते करते आप भी वैसे होगे। अभी आपका प्रश्न पूछो सुरेश। तो अभी क्लैरिटी में मतार्थी का क्या मतलब है? मतार्थी का अगर मेरे को एक्सप्लेन डेफिनेशन देना तो क्या है?
अच्छा, एक मिनट सरोज जी, आप मेरे को कुछ सरोज, पूछना। हाँ निमेश भाई, मेरे को कुछ पूछना था आपसे। अच्छा एक एक मिनट बार जरा, मैं अनम्यूट नहीं, कर दूं, फिर आप मेरे को। हाँ अभी आप म्यूट कर दीजिए, फिर इनका खत्म हाँ करके मैं आपके पास आता हूँ। हाँ जी, ठीक आपका है, वीडियो भी ठीक बंद है, कर दीजिए। हाँ, वीडियो भी बंद कर ठीक दीजिए। है। हाँ, ओके। मतार्थी, देखो ये जो 9-10 गाथा है ना सुरेश, ये मतार्थी के लक्षण है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आज अभी आप डेफिनेशन करो, जैसे ये 9-10 गाथाएं पूरी होगी तो आपको मतार्थी क्या है वो समझ में आ जाएगा। ओके, ठीक है निमेश, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, बोलिए सरोज जी। हाँ सरोज जी बोलिए। हाँ हाँ निमेश भाई, मैं बोल हाँ रही बोलिए। कि आप जैसे सुनाई पड़ रहा है। हाँ एकदम सुनाई पड़ रहा है। हेलो। हाँ मैं बोल रही कि हम लोग जा रहे हैं, हमको पता चल रहा है कि हम गलत। निमेश भाई सुनाई नहीं पड़ रहा आपको? बीच में थोड़ा आपका आवाज चला गया था, अभी सुनाई दे रहा है। बोलिए बोलिए बोलिए। अच्छा, मैं बोल रही थी कि हाँ, मैं बोल रही थी कि जैसे हमें पता चलता है ना कि चीज ऐसे है, कोई नहीं करना है, कुछ आदमी बार बार में बोल रहा है, फिर हमें पता लगता है कि चीज में नहीं करना है, फिर भी थोड़ा बहुत तो बोला ही जाता है ना। और लेकिन अपने हमें महसूस होता है कि हमारा गलती है, हमें नहीं बोलना चाहिए, वो बोल रहा है तो बोलने दो। तो उस टाइम क्या करना चाहिए हमें? उस आप समय देखो, क्या? पहले सरोज जी मैं एक चीज कहूंगा, आप हर एक सत्संग अटेंड करो। हाँ ओके, आप हाँ कभी आते हैं सत्संग में, कभी नहीं आते हैं, क्योंकि हाँ। आधा ज्ञान या पाव ज्ञान लोगे तो आपको पूरी बात समझ में नहीं आएगी। नहीं, एक्चुअली मैं सत्संग को मैं सुबह में वो उनका कर लेती हूँ ना, इसलिए कभी कभी क्या होता है शाम के टाइम मेरे को टाइम नहीं मिलता, आपका इस टाइम होता है ना उस नहीं नहीं, टाइम। मैं आपको एक ही हाँ पूरा, आप पूरी बात समझिए कि हाँ बताइए। कंटिन्यूअस जो भी हाँ सत्संग रेगुलर अटेंड करेगा तो ये सब, हाँ क्योंकि क्या मैं इसके लिए बोल रहा हूँ कि ये प्रश्नों का पिछले 2-3 सत्संग में काफी हमने हाँ डिटेल में डिस्कशन किया था। इसके लिए मैं हाँ। आपको एक ही चीज का बात कहूंगा कि नहीं, सामने मैंने वाला, आगे भी जैसे आपको पूछना चाहा ना 3-4 बार, लेकिन मेरी आवाज ही नहीं जाती आपके पास, इसलिए मेरे को लगा कि ऐसा नहीं है। अच्छा क्योंकि मैं म्यूट कर है ना। आपका बीच बीच में थोड़ा वॉइस ब्रेक होता है। और कोई बोलने लगे। अच्छा, अच्छा तो यहाँ पर सुनाई नहीं पड़ रहा वैसे भी। अच्छा, ठीक है। अब अभी मेरा आवाज आपको सुनाई दे रहा है? हाँ, आपका आवाज तो साफ आ रहा है। अच्छा, तो अभी अगर आपने डिसाइड किया है कि सामने वाला बोल रहा है और मुझे हम्म उसमें जुड़ना नहीं है, एक्साइट नहीं होना हम्म है, तो हम्म पहली बात तो आपको ये पक्का करना है कि मैं आत्मा हूँ, सरोज नहीं हूँ। ओके, नंबर 1। और हम्म दूसरा, सामने वाला व्यक्ति जो भी हो, वो व्यक्ति नहीं है, वो भी आत्मा है। मैं भी आत्मा हूँ, वो भी आत्मा है, और आत्मा से आत्मा की इंटरेक्शन होनी चाहिए। तो जब भी आप आत्मा से आत्मा की इंटरेक्शन करोगे तो सामने वाली को, व्यक्ति को, हमने कल डिस्कस किया था कि उसको आप पर्याय रूप नहीं देखोगे, उसको स्वरूप रूप देखोगे, यानी उसका जो स्वरूप है, आत्म स्वरूप है, उस स्वरूप में देखोगे। और आप स्वयं भी आत्मा हो, वो भी आत्मा है, तो जो भी डिफरेंसेस है आपके कर्मों की वजह से है। तो और ज्यादा सामने वाला गुस्सा हो रहा है, अपसेट हो रहा है, आपको भगवान का नाम लेके शांत रहना है। सामने उसको 2 शब्द और सुनाने की कोशिश नहीं करनी है। मुझे कर्म से मुक्त होना है, तो मुझे ये कर्म का उदय हुआ है, मुझे शांत रहना है, हे भगवान मैं शांत रह सकूं, ऐसा मुझे बल दो। और मैं तो आत्मा हूं और सामने वाला भी आत्मा ही है, उसका कर्म कुछ अभी उसको एक्साइट कर रहा है, इसके लिए वो गुस्सा हो रहे हैं, थोड़ा टाइम के बाद में वो शांत हो जाएंगे। बस, ओके मुझे तो शांत रहना ही है। हर समय भगवान को एक ही प्रार्थना करो, भगवान मुझे वो शांत तो रहना है। वो तो मैं नहीं, डेली लेकिन करती हूँ, डेली नहीं, शब्द से नहीं, भाव से। और भाव से करती हूँ। नहीं, भाव से करके उसको उसको एक्सपेरिमेंट करना है, इम्प्लीमेंट ठीक करना है। ठीक है। हाँ, आप करते रहोगे। और मैं वापस रिपीट करता हूँ, सरोज जी, रेगुलर सत्संग अटेंड करो तो आपको बहुत ज्यादा ठीक मिलेगा। ठीक है। ठीक है। लेकिन आप कितना बजे 7 बजे के पहले पहले खत्म नहीं होता है ना? 5 से 7, 5 to 7 है, 7 बजे शार्प खत्म हो जाता है। ठीक है
ठीक है ओके ओके ओके, आपका अभी माइक्रोफोन और वीडियो माइक्रोफोन कर दीजिए। ओके आई होप दिस इज क्लियर। यहाँ पर गुरु की बात हो रही है कि मतार्थी गलत गुरु को पकड़ता है, ये बात इस गाथा में कही जा रही है। और गलत गुरु कौन से हैं उसके यहाँ पर लक्षण बता रहे हैं कि बाह्य त्याग है, बाह्य से बहुत कुछ है, लेकिन अंतरंग में ज्ञान नहीं है। अगर अंतरंग में ज्ञान होता है तो वो सुख दुख शुभ अशुभ से पर होते हैं। हमारी बात नहीं है ज्ञानी की, लेकिन अगर हम ऐसे ज्ञानी को फॉलो करेंगे जो सुख और दुख में ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो हम भी ऐसे ज्ञानी को फॉलो करेंगे तो हम भी ऊपर नीचे ही होते रहेंगे, जो आज हम ऑलरेडी हो रहे हैं। तो हमें तो ऐसे ज्ञानी चाहिए कि सुख हो या दुख हो, यानी अच्छा समय हो या बुरा समय हो, हर समय शांत और सुख में रहते हो, उसको शुभ अशुभ से कोई फर्क न पड़ता हो, ऐसे ज्ञानी चाहिए। और ऐसे ज्ञानी मिलेंगे तो हम भी उनके जैसे होंगे, ये बात यहाँ पर बताना चाहते हैं। बाह्य स्थिति में धार्मिकता का मापदंड नहीं है। धार्मिकता या अधार्मिकता का माप तो अंतर अभिप्राय के ऊपर आधार रखता है। अभी धार्मिक हम किसको कहते हैं कि जो बहुत सारे मंदिरों या देरासर में जाते हैं, सुबह शाम भजन करते हैं, पूजा आराधना करते हैं, वो धर्मिष्ठ नहीं हो भी सकते हैं, लेकिन उस वजह से उनको धर्मिष्ठ मानना ये गलत है। तो ये हर एक को समझना है। हम क्या सोचते हैं कि बहुत ज्यादा क्रिया करने से और ज्यादा अनुष्ठान, धर्म के अनुष्ठान जो हमने किए थे ना, अनुष्ठान 5 तरीके के आपको याद होंगे, तो अनुष्ठान करने से आप ज्यादा धर्मिष्ठ नहीं हो जाते हैं, या जिनको आप फॉलो कर रहे हैं अगर वो सिर्फ अनुष्ठान में ही लगे हुए हैं, इट डज नॉट मीन कि वो ज्ञानी है। तो ज्ञान का सीधा संबंध अंदर के ज्ञान से है, बाह्य की चीजों से नहीं है। और सरोज जी और बाकी सबको यही बताना चाहता हूं कि ज्यादातर जगत बाह्य में लोग क्या कर रहे हैं, बाह्य में उन्होंने संसार त्याग दिया हो, ये कर दिया वो कर दिया, उसको हम बहुत महान समझते हैं, लेकिन ज्ञान अंदर की बात है, बाह्य की चीज नहीं है। अंतर त्याग की मुख्यता है। जैसे पापा जी ने कहा, महावीर भगवान ने त्याग किया ही नहीं, क्योंकि उनके लिए कोई भी चीज अपनी थी ही नहीं, तो त्याग से भी वो पर हो गए। एक तरीके से देखें, महावीर भगवान त्याग से भी पर हो गए, यानी वो त्याग का जो लेवल है उसको भी उन्होंने पार कर दिया। तो अंतर त्याग की मुख्यता है, इसलिए जीव को अपने परिणामों की सतत जागृति अवश्य रखनी चाहिए। अभी हम अपने आप को भी जब त्याग की बात करते हैं, अपने आप को भी चेक करना है कि जो कर रहे हैं क्या उससे हमारा मोह कम हो रहा है। मेजरमेंट इज नॉट कि आपने कितनी चीजें छोड़ी, मेजरमेंट यह है कि आपके अंदर में मोह कितना कम हुआ। और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, नाम किसी का भी यहाँ पर नहीं लूंगा, बहुत बहुत धर्मिष्ठ है, बहुत चीजों का त्याग उपवास करते हैं, लेकिन एक छोटी चीज होती है और हिल जाते हैं। तभी पता चलता है कि सब चीज बाह्य से हुई है, अंदर में कुछ भी नहीं हुआ है। क्योंकि अंदर में से अगर आपके लिए कोई भी चीज का महत्व सांसारिक चीज का नहीं रहे, तो ही सच्चा त्याग है, तो ही हम कहेंगे कि मोह कम हुआ है। मोह का दूसरा क्या है? संसार की सब चीजों की प्रीति होना, अटैचमेंट होना, वही तो मोह है। और उसे मेरा मानना, सिर्फ शब्द से नहीं, अंदर से ये होना चाहिए। जब तक अंदर से कुछ नहीं होगा तो बाकी सब व्यर्थ है। ये सब सत्संग व्यर्थ है, वांछन व्यर्थ है, एवरीथिंग इज व्यर्थ। बाह्य त्याग के समय में अंतर में जो शुभ परिणाम हो तो वो पुण्य है, और अगर मान वगैरह संबंधी अशुभ विचार हो तो पाप है। अभी क्या होता है कि जब बाह्य से त्याग करते हैं तो शुभ परिणाम, यानी कि बाह्य से त्याग किया तो
एक तरीके से अच्छा किया, है ना, इन अ वे आपने भोग के पदार्थों को छोड़ा है तो आपको शुभ भाव हुए। और अगर किसी ने आपका बहुत मान सम्मान किया, अरे आपने तो 28 कर ली, आपने तो मांस खमन किया, आपने ये उपवास किया, आपने वो उपवास किया, और आपकी प्रशंसा हो, आपकी पूजा हो, तो ये पाप का कारण है। तो दोनों तरीके से बाह्य त्याग से आइदर आप पुण्य या पाप का कर्म बांध रहे हो। तो पुण्य और पाप, बहुत ध्यान से सुनिएगा, पुण्य अब और पाप दोनों विकार है। क्या है? विकार। आपको अभी सुन के धक्का भी लग सकता है कि अरे पुण्य तो करना चाहिए लेकिन ज्ञानी के लिए पाप पुण्य से भी वो ऊपर उठते हैं, सुख दुख से, शुभ अशुभ से, और पाप पुण्य से भी ऊपर उठते हैं, तो ही सच्चे ज्ञानी। तो पुण्य और पाप वो भी विकार है, और विकार से धर्म होता नहीं है। पर विकार भाव का त्याग हो तो धर्म होता है। विकार भाव यानी पाप पुण्य का भाव भी चला जाए कि मैं पुण्य कर रहा हूँ, ज्ञानी को पाप का भाव तो नहीं होगा अगर कोई भी अच्छी दशा में है, कुछ दशा में है तो, लेकिन पुण्य कर रहा हूँ ये भी भाव नहीं। एक है अशुभ भाव, दूसरा है शुभ भाव, और तीसरा है शुद्ध भाव। अशुभ भाव यानी गलत भाव, वो तो सबको समझ में आता है। शुभ भाव मतलब अच्छे भाव करना, लोगों की सहायता करना, लोगों की मदद करने की भाव करना, क्रिया की बात नहीं हो रही है। और शुद्ध भाव है कोई भी भाव का न होना। कोई भी भाव नहीं होगा उसे कहेंगे शुद्ध भाव। जो हम 20 दोहरा करते हैं ना, शुद्ध भाव मुझमा नथी, नथी आगे आगे जो भी है, शुद्ध भाव मुझमा नथी, मुझे शुद्ध भाव मेरे में नहीं है। कौन कह रहे हैं? परम कृपालु देव। तो स्टार्टिंग में पाप के भाव कम करने हैं, क्योंकि सीधा आप शुद्ध में तो नहीं जा सकते हो। पाप के भाव कम करने हैं, पाप की क्रियाएं कम करनी है और पुण्य की क्रियाएं बढ़ानी है शुरू में। लेकिन बाद में पाप और पुण्य दोनों ही बंद हो जाना चाहिए और आप एक शुद्ध भाव में आ जाओ। यानी ये मतलब नहीं है कि आप लोगों का अकल्याण करो, न कल्याण न अकल्याण। भगवान ऊपर बैठ के क्या कर रहे हैं? क्या लोगों का कल्याण कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। क्या ऊपर बैठ के भगवान लोगों का अकल्याण कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। न तो वो कल्याण कर रहे हैं, न तो वो अकल्याण कर रहे हैं, न तो वो पाप कर रहे हैं, न तो वो पुण्य कर रहे हैं। ये बात समझना है। बहुत से लोगों को लगता है, जैसे कल भी पूछा था कि भगवान क्यों मेरी मदद नहीं कर रहे हैं। भगवान का काम ही नहीं है मदद करना। भगवान तो ऊपर पहुंच गए हैं और अभी सब भावों से मुक्त हो गए हैं, तो वो किसी का अच्छा भी नहीं करते हैं, किसी का बुरा भी नहीं करते हैं। लेकिन आज के समय में आपको और मुझको एटलीस्ट पाप के जो भाव है उसे कट करने हैं और पुण्य के काम करने हैं अभी, लेकिन उसको बाद में एक दिन छोड़ भी देना है। हर चीज को पकड़ के नहीं रखना है। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, ये पापा जी ने बताया था, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये एग्जाम्पल, कि जो नैया है, बोट है, आप एक किनारे पे है और आपको दूसरे किनारे पे जाना है, तो आपको बोट या नैया की जरूरत पड़ेगी। तो आप नैया में बैठोगे, एक किनारे से दूसरे किनारे जाओगे, और दूसरे किनारे पे जाकर पहुंच गए, फिर आप क्या करोगे? बोट को छोड़ दोगे या बोट को साथ में घसीट के ले जाओगे या सर पे रखोगे? कोई भी बोलेगा ऑब्वियसली बोट को मैं किनारे पे छोड़ दूंगा। तो ये इसी तरह से है कि पुण्य को भी एक दिन छोड़ना है। एक दिन पाप को तो स्टार्टिंग में ही छोड़ना शुरू करना है, लेकिन एक समय पे पुण्य को भी छोड़ देना है। तो जैसे ज्ञानी को कहा सुख दुख से पर है, अशुभ शुभ अशुभ से पर है, ऐसे पाप पुण्य से भी वो पर है, तो ही तो मोक्ष होगा। वरना मोक्ष कैसे होगा? क्योंकि अगर आप पुण्य के कर्म बांधते रहोगे तो पुण्य का कर्म होगा वो भी तो आपको भुगतना पड़ेगा, स्वर्ग लोक में जाना पड़ेगा। तो पाप पुण्य दोनों से मुक्त होना है। तो पुण्य और पाप, ये राकेश भाई ने लिखा है, पुण्य और पाप दोनों विकार है और विकार से धर्म होता नहीं है, पर विकार भाव का त्याग हो तो धर्म होता है। देखो, आप पुण्य की क्रिया जरूर कर सकते हो, लेकिन पुण्य भाव नहीं रहेगा।
कि मैं लोगों को मदद कर रहा हूँ, लेकिन वहां पर ये भाव नहीं, अरे मैं लोगों की कितनी मदद कर रहा हूँ, मैं लोगों का कितना भला कर रहा हूँ, वह विकार है। आप अच्छा करो, लेकिन भाव उसमें वो भी ना रखो कि मैं कितना लोगों का भला कर रहा हूँ, मैं लोगों की कितनी सहायता कर रहा हूँ, जो एक स्वाभाविक लोगों में आता ही है। आप किसी की भी मदद करोगे, आपके अंदर में ये भाव आएगा ही कि मैं कितने लोगों की मदद कर रहा हूँ। वो एक्चुअली पुण्य का भाव नहीं है, वो पाप का भाव है। और अगर मान लो कि आपको वैसा भाव नहीं है, लेकिन फिर भी पुण्य का भाव तो है ही कि मैंने बहुत लोगों की मदद की, तो पुण्य भाव पाप भाव से दोनों से मुक्त होना है। द्रव्य संयम और भाव संयम दो प्रकार के संयम का उपदेश है। उसमें भी भाव संयम का ही प्राधान्यता है। भाव संयम की प्राप्ति अर्थ से द्रव्य संयम सहायकारी होने से उसे उपकारी कहा है। तो ये सब त्याग वगैरह क्यों करते हैं हम लोग? Why do we need to do त्याग? ये किसी को प्रश्न आना चाहिए। क्या जरूरत है त्याग करने की? कोई गलती है क्या खाने पीने से? नहीं, खाने पीने से गलती नहीं है, लेकिन उसके अंदर में जो भोग या 5 इंद्रियों से हम जुड़ जाते हैं, उसमें प्रॉब्लम। आप ऐसे ही खाना खाओ, ऐसे ही पियो, विदाउट एनी फीलिंग कि ये बहुत अच्छा है, ये बहुत खराब है। देखो, जैसे ही आप खाना खाने बैठते हो, स्वादिष्ट होगा तो आपके मुंह में से क्या होगा? आपके मुंह में ऐसा लगे, आहा मजा आ गया, अंदर से बहुत बढ़िया बना, इतना बढ़िया बना। और मान लो खराब खाना आपके सामने आ गया, शायद नमक ज्यादा है या मिर्ची ऐसी है, वैसा है, आपका तुरंत भाव बिगड़ जाएगा, कैसा खाना है, स्वाद ही नहीं है, ऐसा है वैसा है। लेकिन ज्ञानी क्या है, खाना आएगा, जैसा भी होगा, अच्छा होगा बुरा होगा, कैसा भी होगा, शांति से खा लेंगे, क्योंकि खाना वो पेट भरने के लिए कर रहे हैं, स्वाद मानने के लिए नहीं कर रहे हैं। और हमारे अंदर क्या होता है, खाना तो पेट भरने के लिए, वो तो एक बात है, लेकिन ज्यादातर स्वाद भुगतने के लिए हम खाना ज्यादा खाते हैं। इसके लिए स्वादिष्ट से स्वादिष्ट खाना हमको चाहिए होता है। और जो ज्ञानी होते हैं उनमें खाना कैसे खाता है, सात्विक खाना खाते हैं, जिससे अंदर के भाव भी ना बिगड़े। सात्विक मीन्स जिससे पौष्टिकता हो, लेकिन स्वाद वगैरह की उतनी उसमें इंपॉर्टेंस नहीं होती। ऐसा नहीं है कि बेस्वाद है, लेकिन स्वाद की महत्ता नहीं होती। जो मूड है, यानी उससे शरीर का पोषण होना चाहिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंस है। स्वाद बेस्वाद की ज्यादा वहां पर महत्ता नहीं है। तो वापिस ये बात कही है कि द्रव्य संयम और भाव संयम। तो संयम यानी कंट्रोल, तो कंट्रोल यानी आत्मा। देखो, आपके भाव कंट्रोल में रहेंगे तो आपका आत्मा भी कंट्रोल में रहेगा, और आपके भाव इधर उधर दौड़ते रहेंगे तो आप भी आउट ऑफ कंट्रोल रहोगे। ये तो ऑब्वियस है। इसीलिए महाभारत में, गीता के अंदर में जो मेन कवर पे हमेशा दिखाया जाता है, कृष्ण है और 5 घोड़े हैं, और 5 घोड़ों की लगाम कृष्ण के हाथ में है। और ये 5 घोड़े जो हैं वो हमारे 5 इंद्रिय को सिंबलाइज करते हैं। और लगाम यानी कंट्रोल किसके हाथ में है? कृष्ण के हाथ में है। कृष्ण मतलब यहाँ परमात्मा है। तो जो परमात्मा होते हैं उनको 5 इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल होता है, और हमें 5 इंद्रियों में से किसी भी इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं है। लेकिन अभी जब ये संयम है, संयम का मतलब कंट्रोल, तो भाव कंट्रोल यानी भाव से पहले कंट्रोल होगा, फिर बाह्य से कंट्रोल होगा। लेकिन बाह्य से आपने जबरदस्ती कंट्रोल किया कि आज किसी भी तरह मिठाई खानी ही नहीं है, लेकिन अंदर से तो मिठाई के भाव चलते ही जा रहे हैं, तो फिर वो कोई फायदा नहीं है। और ज्यादातर ऐसा ही होता है, उपवास होता है लेकिन खाने का ही भाव होता है कि आज मेरा उपवास खत्म होगा और कल मैं पानी पूरी खाऊंगी, कल मैं यहाँ होटल में जाऊंगी। अभी तो कोरोना है तो नहीं जा सकते हैं, लेकिन आज भी आप देखिए सबके भाव क्या चल रहे हैं कि अभी तो सब रेस्टोरेंट बंद है, सब बंद है। जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा ना, मजा करेंगे। क्या मजा करेंगे? खाएंगे, पिएंगे, शॉपिंग करेंगे। क्या भाव है? खुश नहीं है हम लोग कोरोना के वजह से, लॉकडाउन से। खुश होना चाहिए, अरे बहुत अच्छा है, अंदर ही रहने का है। हमारे जो भाव आउट ऑफ कंट्रोल जाते हैं वो भी कंट्रोल में है, क्योंकि बाहर की कोई चीज लेने की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो कैसे भाव खुदा खुद फिर भी कर रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट अंडर सम कंट्रोल है। लेकिन
यही भाव लोगों के अंदर में है कि कोरोना का ये पीरियड खत्म हुआ और अभी भले आपने लिस्ट बनाई है लेकिन मेंटली तो ये है ही, एवरीबडी कैन थिंक अबाउट देमसेल्व्स। ये छूटेगा तो फिर यहाँ जाएंगे, फिर वहां जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, इजंट इट? सबके भाव है ना वैसे। तो संयम नहीं है, भाव संयम नहीं है। आज द्रव्य से संयम है ना, द्रव्य से मीन्स आप फिजिकली तो कर ही नहीं सकते हो, लेकिन भाव से संयम नहीं है। और ज्ञानी को क्या है, भाव से संयम होता है, यानी भाव ही नहीं होते हैं ऐसे सब चीजों के, क्योंकि आत्मा में इतना आनंद है तो ये सब भाव सवाल ही नहीं उठते, होते ही नहीं है। देखो वहां कंट्रोल नहीं है, संयम कहने के लिए है बट संयम जैसी चीज ही नहीं है। अगर आप आपके आत्मा में इतने खुश हो तो आपको फिर बाह्य चीजों के लिए संयम क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ही नहीं आएगा। ठीक है, किसी ने खाना दिया तो खा लेंगे, जैसे कृपाणु देव के केस में होता था, वो दिन में हार्डली एक बार खाना खाते थे, वो भी थोड़ा सा खाना खाते थे, वो भी लोग उनको देते थे। उनको खाने की, सोने की, बाकी सब चीजों की इच्छा पूरी चली गई थी, क्योंकि आत्मा में पूरी तरह से लीन हो गए थे। यहाँ तक कि वो एक पत्र में सौभाग्य भाई को लिखते हैं कि जब भी आप याद कराते हो तो मुझे याद आता है कि मेरा शरीर है। आई मीन क्या दशा है। ओके, तो यहाँ पर अभी हम स्टॉप करते हैं, पॉज करते हैं। किसी को भी कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, या इफ यू वांट टू कंप्लीट दिस गाथा तो 10-15 मिनट और लगेंगे एंड वी कैन फिनिश इट, अदरवाइज टुमारो। पहले एनीवे किसी को क्या प्रश्न है उसके ऊपर डिसाइड करते हैं। नो क्वेश्चंस? जी, नॉट ओनली क्वेश्चंस बट अगर आपको कुछ अलग तरीके से समझ में आया हो और आपको शेयर करना हो तो आप शेयर कर सकते हैं। निमेश भाई, आपका इतना क्लियर आपका टीचिंग्स है कि उसके बाद में कुछ रहता ही नहीं है, कोई डाउट ही नहीं रहता है। इतना सुंदर है, दीवाना बना देते आप। बस इतना ही बोलूंगी। should complete the gatha. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द लाइन इज कंप्लीटेड। फर्स्ट पार्ट में था कि बाह्य त्याग पण ज्ञान नहीं, ते माने गुरु सत्य। बाह्य त्याग लेकिन ज्ञान नहीं है, उसको गुरु मानना वो मतार्थी का लक्षण है। अभी सेकंड लक्षण क्या है, अथवा निज कुल धर्मना ते गुरु माच ममत्व। अभी दूसरा पार्ट, दूसरे लोग जो हैं वो किनको गुरु मानते हैं, जो कुल के गुरु होते हैं। जैसे कुल देवी होती है, कुल देवता होते हैं, ऐसे कुल गुरु भी होते हैं। हर एक के नहीं होते बट काफी लोगों के होते हैं। तो इस तरह से अपने कुल के गुरु कैसे भी अज्ञान और शिथिल आचार से भरपूर हो, तीर्थंकर केवड़ी के मार्ग के विरुद्ध आचरण करते हो, स्वच्छंदी और मताग्रही हो तो भी उसमें ही मोह बुद्धि रखनी, उसे भी मतार्थी ही समझना। तो कुल के गुरु, अभी कुल के गुरु कैसे भी हो, आत्मज्ञान न हो, शिथिल आचार यानी सब भोग विलास में डूबे हुए हो, तीर्थंकर या भगवान के मार्ग से उल्टे चलते हो, स्वच्छंदी हो, वो गुरु की बात हो रही है, गुरु स्वच्छंदी हो, मताग्रही हो, फिर भी उसी में मोह करना, अरे ये तो मेरे कुल के हैं। जैसे बोलते हैं ना, मेरे बच्चे, मतलब भले कितने भी खराब बच्चे हो, बोलेंगे मेरे बच्चे तो बहुत अच्छे हैं। ऐसे मेरे गुरु, कुल के गुरु मतलब बहुत अच्छे हैं, भले उसमें कोई भी गुण ना हो, तो वह मताग्रही यानी मतार्थी है। कौन मतार्थी है? गुरु नहीं, गुरु तो जैसे हैं वैसे हैं, लेकिन आप मतार्थी हो कि आप ऐसे कुल के गुरु को अपना गुरु मानते हो। जो आत्मा अनुभव और परमार्थ मार्ग को प्राप्त हुए हैं, ऐसे कुल गुरु हो तो वहां पूज्य भाव स्थापन करना निःसंग कर्तव्य है। यहाँ बापूजी ये कहना चाहते हैं कि इसका ये मतलब नहीं कि हर कोई कुल गुरु खराबी है। एक्सेप्शन में हो भी सकता है कि कोई कुल गुरु ज्ञानी हो या महाज्ञानी हो, तो उनको
आपने गुरु माना है तो अच्छी बात है और उसकी वंदना होनी चाहिए, पूजा होनी चाहिए। लेकिन ज्यादातर कुल गुरु जो भी होते हैं वो भी, क्योंकि कुल गुरु कैसे होते हैं, परंपरा से चले आ रहे होते हैं। जैसे हम लोग वैष्णव धर्म को पालन करते हैं, तो वैष्णव धर्म के अंदर में कैसा है कि वैष्णव धर्म की स्थापना जिन्होंने की थी, उनके जो वंशज है वही मंदिर के पूजा पाठ वही सब कराते हैं। तो उनका परिवार चला आ रहा है, जैसे कहते हैं ना पीढ़ी दर पीढ़ी। तो उनके बेटे, उनकी बेटियां, उनके 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 फर्दर बेटे बेटे, इस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी वही लोग गुरु वैष्णव धर्म के वही माने जाते हैं, क्योंकि वो उनके वंशज है। तो और मैं मतलब मैं तभी छोटा था और मैं उन लोगों को देखता था या उन लोगों की बातें सुनता था, तो मुझे बहुत चिढ़ होती थी कि अरे ऐसे गुरु। और मेरी ग्रैंड मदर है ना, वो बहुत इन लोगों को मानती थी। वो कहती तेरे बेटी जी आ गए, बहू जी आ गए, यानी उनके जो भी रिलेटिव्स है उनको भी बहुत वो लोग पूजा पाठ सत्कार करते थे। तो मैं बहुत गुस्सा होता था। मैं बोला अरे इन लोगों को क्यों आप पूजा पाठ और इतना बढ़ावा चढ़ावा दे रहे हो। या काफी जगह पे जो ब्राह्मण होते हैं, बस ब्राह्मण है मतलब भगवान। अरे भगवान, ब्राह्मण, हर कोई ब्राह्मण भगवान नहीं है। हाँ, जो भगवान जैसा है वो ब्राह्मण हो तो उसे हम भगवान जरूर मानेंगे। आजकल हम देखिए क्या होता है, ब्राह्मण मतलब कौन है। ब्राह्मण उसे कहेंगे कि जिसे ज्ञान हो, जिसे बहुत सारे शास्त्र का अध्ययन किया हो। लेकिन आजकल के ब्राह्मण मांस मछली भी खाते हैं, दारू भी पीते हैं, सिगरेट भी पीते हैं, तो वो ब्राह्मण कैसे कहे जाएंगे? कहे जाएंगे ब्राह्मण। लेकिन बस ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ मतलब ब्राह्मण हो गए, ऐसा ब्राह्मण नहीं होते हैं। तो यहाँ पर कृपाणु देव ये कहना चाहते हैं कि जो कुल के जो गुरु है, यानी कुल दर कुल, जैसे आपका परिवार कुल पर कुल चला आ रहा है, उनका भी वंश चला आ रहा है। और उनके पिता आपके पिता के गुरु थे, उनके बेटे आपके गुरु हो गए। जैसे बोलते हैं ना, कभी कभी पहले जमींदारी चलती थी, तो जमींदार का जो नौकर होता था उसका बेटा भी बेचारा नौकर होता था, उसका बेटा भी नौकर, जमींदार का बेटा जमींदार बना, उसका बेटा नौकर बना। इसी तरह से दोनों साइड पे चला आता है। इसी तरह से कुल गुरु को ही गुरु मानना, फिर उसमें ज्ञान हो, त्याग हो, वैराग्य हो, न हो, बस वो गुरु। और आप देखिए, आप रियली देखिए अपने अंदर कि क्या आपने ऐसे कुड़ गुरु को गुरु माना है। और बहुत सी बार ऐसा भी होता है कि कभी बचपन में आपको किसी ने, माँ बाप ने या आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने बोला बच्चा ये हमारे कुड़ गुरु है, और उन्होंने कोई आपको हाथ में धागा वागा बांध दिया हो या कोई मंत्र दे दिया हो, फिर उसके बाद में 50 साल तक आपने वो गुरु को देखा भी नहीं हो, फिर भी कोई बोलेंगे आपके गुरु है। हाँ, मेरे गुरु है। कैसे गुरु हुए? कोई गाइडेंस तो मिल नहीं रही है। वो गुरु कहाँ है, शायद वो जिंदा है, नहीं है, वो भी नहीं पता है आपको। लेकिन बस एक धारणा कर ली है कि ये कुल गुरु है, और कुल गुरु ममत्व लिखा है कृपाणु देव ने, मतलब मेरे कुल के जो गुरु है बस वही मेरे गुरु, और वही मेरे लिए बेस्ट। अभी तो काफी चेंज हो गया है समाज में, लेकिन फिर भी ये प्रथा चलती आती रहती है कि यही इनको ही गुरु मानना, यानी जो पुजारी हो उसी को, पुजारी को ही गुरु मान लेना, या जो देरासर में जो साधु हो उनको ही गुरु मान लेना। आपको अच्छे लगे नहीं लगे, लेकिन ये बस हमारे 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 संघ के ये आचार्य है या ये वो है, बस मान लेना। ऐसा नहीं कहना है कि वो आचार्य गुरु नहीं हो सकते। वो आचार्य या वो ब्राह्मण भी अगर आत्मज्ञानी है तो वो आपके लिए कल्याणकारक है। लेकिन सिर्फ जैसे आज हम गांधी परिवार के बारे में देखते हैं कि राहुल गांधी कैसा भी हो फिर भी वो प्रेसिडेंट है कांग्रेस का, तो अभी सब लोग उसकी अभी तो सब लोग स्मार्ट हो गए हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। तो अभी यहाँ पर भी यही बात समझ में आनी चाहिए कि सिर्फ कुल के नाम से जो गुरु चले आ रहे हैं उसी को गुरु मानना, वो कहाँ तक हमारी बुद्धि है या कहाँ तक हमारी समझ है। तो इसमें से जो पढ़ते हैं, जो लिखा है, कृपाणु देव ने पत्रांक नंबर 40 में लिखा है, 40 में, अपने बाप दादा का ही धर्म स्वीकारते आए हैं, वही धर्म में ही हमें प्रवर्तन
करना चाहिए, वही मत सत्य होना चाहिए। वैसे ही अपने गुरु के वचन पर ही हमें विश्वास रखना चाहिए। फिर वह गुरु चाहे तो शास्त्र के नाम पर कुछ भी न जानते हो, फिर भी वह महाज्ञानी है ऐसा मानकर प्रवर्तन करना चाहिए। और हम जो मानते हैं वही वितराग का बोध। चलो विल टेक दैट आफ्टरवर्ड्स। कृपाणु देव क्या कहते हैं, दो चीज होती है। पहले तो आपके बाप दादा का जो धर्म चला आ रहा है उसी को अपना धर्म मानना, ओके। और 99 नहीं 100% ये बात सही है। आपका जहां धर्म हुआ, सॉरी जन्म हुआ, और आपके पेरेंट्स जो धर्म मानते हैं वो आपका धर्म हो जाता है। आपका धर्म, आपका जन्म हिंदू के घर में हुआ तो आप क्या हो जाओगे, हिंदू। किसी का मुसलमान में हुआ तो मुसलमान, जैन में हुआ तो जैन, किसी का सिख में हुआ तो वो सिख। पहले सिख धर्म था ही नहीं ना, पहले तो हिंदू धर्म था। फिर बाद में गुरु नानक आने के बाद में सिख धर्म शुरू हुआ, और फिर कुछ लोग उनको मानने लगे तो वो लोग सिख कहलाए जाने लगे। फिर जो उनके बाप दादा, उनके बच्चे जो भी होते गए, सब क्या हो गए, सिख। इसी तरह से मुसलमान, आपको पता ही है कि पहले भारत में ज्यादातर हिंदू धर्म ही था और कुछ बौद्ध धर्म था। उसके बाद में मुसलमान आए तो उन्होंने बहुत सारे लोगों को हिंदू में से मुसलमान कन्वर्ट कर लिया। मुसलमान कन्वर्ट किया, इसके लिए जो भी अभी मुसलमान हो गए उनके बच्चे भी मुसलमान, उनके बच्चों के बच्चे, सभी लोग मुसलमान। कहने की बात यह है कि जो भी बाप दादा का धर्म वही आपका धर्म। ये तो आप बात सभी लोग मानोगे। अगर कोई अनाथ होता है, अनाथ मतलब उसके पेरेंट्स का पता नहीं है, तो वो क्या धर्म है, उसका कोई धर्म नहीं है। लेकिन वो अनाथ बच्चा कभी अडॉप्ट होगा, अगर वो अडॉप्ट क्रिश्चियन के घर में हो गया तो वो क्रिश्चियन हो जाएगा। वो अडॉप्ट अगर हिंदू के घर में हुआ तो वो हिंदू हो जाएगा। एंड लाइकवाइज मुसलमान के घर में अडॉप्ट हुआ तो मुसलमान। कहने की बात यह है कि आज तक धर्म इसी तरह से हुआ है। जैन के घर में जन्म हुआ तो जैन बन गया, जैनी बन गया। क्या सिर्फ जन्म होने से वो जैनी हो गया? जैन के प्रिंसिपल पता है उसे? क्या पता है? कुछ नहीं। फिर क्या होगा, जैन के घर में, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैन के घर में जन्म हुआ तो फिर कांदा लहसुन आलू नहीं खाना, तो बस वो बच्चा भी नहीं खाएगा, वो अपने बच्चों को भी वही सिखाएगा। बस इसी तरह से परंपरा से धर्म चला आ रहा है और हम भी परंपरा से ही धर्म करते जा रहे हैं। ये नंबर 1। और सेकंड बात, इसी बात, ये बात कृपाणु देव कह रहे हैं कि सेकंड बात कि जो गुरु है वही जो फॉलो कर रहे हैं, बाप दादा जो गुरु फॉलो किया, हमने भी किया, उसके बाद में भी यही चला, जो चली आ रही है और वही चलती जा रही है। तो यहाँ कहते हैं कि जो मेरे बाप दादा मान रहे थे वही सत्य है और मैं भी वही मानता हूँ। वैसे ही अपने गुरु के वचन पर हमें विश्वास रखना चाहिए। यानी जो कुल गुरु है, ज्ञानी हो अज्ञानी हो, जैसे यहाँ कृपाणु देव ने लिखा, उनको शास्त्र का ज्ञान हो न हो, उनको आत्मज्ञान हो न हो, बस उनको ऊपर श्रद्धा रखनी है। आपके माँ बाप क्या बोलेंगे, ये अपने गुरु है बच्चा, बेटा आपको ये गुरु मानना है। तभी तो हम छोटे होते हैं, हमें तो कोई पता नहीं होता। हाँ, माँ बाप ने बोला, हाँ मान लिया। फिर हम ऊपर जाके बड़े होके फिर सोचते भी नहीं है कि ये जो गुरु थे तो सच्चे गुरु थे और इससे मुझे क्या मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, बस फॉलो कर रहे हैं। एक लौकिक प्रवाह से हम धर्म करते हैं और हम जो मानते हैं वही वितराग का बोध हुआ धर्म है। बाकी जैन, अभी ये जैन के एग्जाम्पल कृपाणु देव ने दिया है कि समझो जो कुल में जिसका जन्म हुआ, समझो उनका जन्म दिगंबर में हुआ, दिगंबर जैन के कुल में हुआ, तो ये मानेंगे कि दिगंबर पंथ ही बराबर है, बाकी सब पंथ गलत है। जो श्वेतांबर होगा तो वो बोलेगा श्वेतांबर ही सही है, बाकी सब गलत है। तो हर एक जगह पर इस तरह से ही धर्म चला आ रहा है और हम बुद्धिशाली, बाकी सब में हमारा दिमाग बहुत चलता है, लेकिन जब धर्म की बात आती है तभी हम शून्य हो जाते हैं। कोई चीज पे हम सोचते नहीं हैं, हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या मिल रहा है, नथिंग, ब्लाइंडली चले जा रहे हैं अंधे के जैसे। अभी यहाँ पर एक चीज लिखी है जो मुझे बहुत अच्छी लगी, कांजी स्वामी ने। कांजी स्वामी जो है वो बहुत ही जैन के
महान संत हो गए और उन्होंने बहुत बहुत अच्छी दशा प्राप्त की थी। और कांजी स्वामी ने आत्मसिद्धि के ऊपर में विवेचन किया है। तो उन्होंने क्या लिखा है, 3 प्रकार के परीक्षक कहे जाते हैं। आप समझ जाएंगे क्या है। पहला, अज्ञानी। प्रथम जो अज्ञानी होता है वो प्रथम वेश निरख कर अपने संप्रदाय के वेश है तो उसको अपना कुल धर्म के वेश देखकर खुश होता है। अगर देखिए आप हिंदू है तो सामने कोई भी व्यक्ति आए, यानी व्हाट वी कॉल एज ए गुरु या संत, वो अगर हिंदू के वेश में हो तो आप खुश होंगे, हाँ ये हमारे धर्म के है, उसे आप बहुत खुश हो जाओगे। लाइकवाइज अगर कोई क्रिश्चियन होगा और अगर वो व्हाइट रोब पहन के आएगा तो क्रिश्चियन लोग खुश हो जाएंगे, हाँ दिस इज फादर और ब्रदर में जैसे कहते हैं ना प्रीस्ट, उसको देख के खुश हो जाएंगे। हिंदू में हिंदू के जैसे, मुसलमान में मुसलमान के जैसे। तो सिर्फ बाह्य वेश से देखकर वो लोग खुश हो जाते हैं कि हाँ अपने पुजारी हैं, अपने गुरु हैं, आ गए। दैट इज फर्स्ट कैटेगरी, सिर्फ बाह्य से लोगों को मानते हैं। दूसरे कैटेगरी क्या है कि कुछ ज्यादा अगर होशियार हो तो वह बाह्य का सिर्फ ड्रेस को या उनके लुक को नहीं देखेंगे, लेकिन उनकी जो क्रिया कर रहे हैं उसको देखेंगे, यानी उससे डिसाइड करेंगे कि ये ज्ञानी है या अज्ञानी है। अगर वो बाह्य से उनको चारित्र दिखाई देगा, यानी बाह्य से लगेगा कि उन्होंने ये त्याग किया है, ये नहीं खा रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, यानी बाह्य वर्तन से, सिर्फ नॉट ओनली ड्रेस। पहले वाला सिर्फ ड्रेस देख के डिसाइड करता है ये ज्ञानी है या नहीं, दूसरा चारित्र देखकर डिसाइड करता है, और तीसरा जो बाह्य त्याग और बाह्य वेश के ऊपर वजन नहीं रखता है लेकिन अंतरंग तत्व सम्यक स्वरूप को यथार्थ जानता है, उनकी परीक्षा करके सत का आदर करता है और असत को असत समझता है, वह आत्मार्थी। तो आत्मार्थी वो थर्ड कैटेगरी है और हमें थर्ड कैटेगरी वाले होने। बाह्य से डोंट गो बाय द लुक्स और ड्रेस। सेकंड, वो क्या क्रिया कर रहे हैं उसके ऊपर भी बच जाओ, क्योंकि क्रिया तो बहुत सारे दिखाने के लिए अच्छी कर सकते हैं, लेकिन अंदर से क्या है, बोलते हैं ना बाह्य से गोरे और अंदर से काले, वो भी मिसलीडिंग है। तीसरा जो है कि अंदर में इनको तत्व की प्राप्ति है या नहीं। उनको अभी समझो हमने कृपाणु देव का फोटो देखा तो बहुत से लोग फोटो देख के भी लगते हैं कि हाँ, क्योंकि ये उनकी एंड की दशा है, जब भी उन्होंने कोई एक छोटी सी वो पहनी हुई है, पुतली पहनी हुई है, बाकी कुछ नहीं है और ध्यान में है। लेकिन उसके कुछ साल पहले के कृपाणु देव के अगर आप फोटो देखो तो साफा पहना हुआ है और लाइक अ संसारी जीव जैसा होता है, वैसा ही उनका फोटो है। तो उस दशा में आप देखोगे और सोचोगे ये तो ज्ञानी हो ही नहीं सकते, और छोटे बालक 25 साल के, तो आप कहाँ से उसको ज्ञानी या महाज्ञानी मानोगे। लेकिन जब भी हम उनको पढ़ते हैं तो 22 साल में जो कल पत्र पढ़ा हमने, तभी समझ में आता है कि ये तो महाज्ञानी थे, महाज्ञानी ने महाज्ञानी। तो अंदर का तत्व जब भी हमें समझ में आया, और वही तत्व को प्राप्त करना है। हमें भी तो क्या प्राप्त करना है, क्या हमें जब ज्ञान, पापा जी क्या कहते हैं कि ज्ञानी होंगे तो क्या आपको 2 सिंग उगेंगे क्या? अब जैसे दिखते हो वैसे ही दिखाई दोगे। हाँ, थोड़ा बहुत आप में नम्रता विनम्रता यानी फेस में कुछ चेंजेस दिखाई देंगे, बट नॉट मेजर चेंज। बॉडी तो बॉडी वैसे ही रहेगी ना। हाँ, कुछ चिन्ह दिखाई देंगे, लेकिन कोई आप जैसा दिखते हो, अगर आप ज्ञानी हो गए तो लुक्स में तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ सकता है ना। ज्ञान कहाँ आया? ज्ञान क्या बाहर में आया कि अंदर में आया? ज्ञान तो अंदर में आया है। तो ज्ञानी की पहचान अंतरंग से होती है, उनको के तत्व की प्राप्ति हुई या नहीं हुई। तो अंदर से हमेशा जानने की कोशिश करनी, और अंदर से तभी जान पाओगे जब भी आप उनके क्लोज समागम में आओगे। लेकिन सबसे बड़ी भूल हमारी यही हो जाती है कि हम कुछ देख लेते हैं, कुछ देख लिया, उससे हम डिसाइड कर लेते हैं क्या ये ज्ञानी है या अज्ञानी, लेकिन आपने पूर्णतः से उनको जाना ही नहीं। जैसे बोलते हैं ना, लड़का लड़की जब शादी के लिए
एक दूसरे से मिलने जाते हैं, ऑब्वियसली दे आर वेरी वेल ड्रेस्ड, वेल बिहेव्ड, एवरीथिंग। बाद में सब पता चलता है कि ये अंदर में क्या था। तो सबका ऐसा एक्सपीरियंस होता है। तो यही बात है। तो अंदर से जो ज्ञान है उसको ही हमें प्राप्त करना है और वही तत्व को ढूंढना है, वही सच्चे ज्ञानी है। तो वापिस एंड ऑफ दिस यही कहना है कि बाह्य से आप मत जाइए। कृपाणु देव ये कहते हैं कि मतार्थी जो होता है वो बाह्य से गुरु को डिसाइड करता है कि गुरु का वेश कैसा है, गुरु का त्याग कैसा है, या गुरु किस तरह से क्रिया कर रहे हैं, या फिर कुल गुरु जो है बस उसी को कुल धर्म को मानना और कुल गुरु को मानना, चाहे उससे फायदा हो या ना हो। देखो मैं एक एग्जांपल बताऊं, बहुत स्ट्रॉन्ग वचन कहता हूं बट उस पर विचार करिएगा। कोई इस सत्संग में जो आए हैं कुछ हिंदू है कुछ जैन है, लेकिन अगर कहा जाए या सच में ऐसा निकले, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, सो टेक इट एज एन एग्जांपल, कि मुसलमान धर्म ही बेस्ट निकलता है और उससे मोक्ष होता है। आप मुझे बताइए कितने लोग मुसलमान बनने को तैयार होंगे? अभी का जो मुसलमान धर्म, ऐसी बात नहीं कर रहा हूं। कहने की बात मेरी ये है कि जो हमारा कुल धर्म हमको मिला है और कुल के जो संस्कार मिले हैं उससे छोड़ना बहुत ही मुश्किल है। तो ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि जहां पर सत्य है मुझे वहां जाना है, क्योंकि मैं पास्ट में मुसलमान भी हो चुका हूँ, हिंदू भी हुआ हूँ, जैन भी हुआ हूँ, बौद्ध भी हुआ हूँ, कीड़ा भी हुआ हूँ, मकोड़ा भी हुआ हूँ, बंदर भी हुआ हूँ, सब कुछ हो चुका हूँ, फिर भी मेरा कल्याण नहीं हुआ है। तो सत्य मुझे मिला नहीं। धर्म सिर्फ सदगुरु द्वारा है। जो भी धर्म है, अगर आप अपने आप को हिंदू मानते हो तो आपका मोक्ष नहीं होगा, अगर आप अपने आप को जैन मानते हो तो आपका मोक्ष नहीं होगा, अगर आप अपने आप को मुसलमान मानते हो तो मोक्ष नहीं होगा, क्रिश्चियन मानते हो तो मोक्ष नहीं होगा। आप अपने आप को आत्मा मानो और आत्मा के ऊपर में कोई स्टैंप नहीं है, ये हिंदू है, बुद्ध है, क्रिश्चियन है, ऐसा है। आत्मा सिर्फ आत्मा है और कुछ नहीं है। ये हमारी बहुत बड़ी भ्रमणा है कि मैं हिंदू हूँ और मुसलमान हूँ, जैन हूँ, कुछ नहीं हूँ। मैं आत्मा हूँ और आत्मा को अपने शुद्ध स्वभाव में ले जाना वही मेरा धर्म है और वो मैं प्राप्त करके रखूंगा, बस इतना निश्चय। ओके, तो आज ये गाथा यहाँ पूरी होती है। किसी को कुछ पूछना है या कहना है? आई होप सबको ये पॉइंट, देखो कृपाणु देव क्या कहना चाह रहे हैं वो हमें पकड़ना बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल्स बहुत सारे दिए जाएंगे, बातें बहुत सारी की जाएगी, बस मेन चीज को पकड़ लेना है हमें। और ये सब धर्म जात भेद से ऊपर आ जाना है तो कल्याण होगा। ओके, तो शकुन, व्हाई डोंट यू डू द एंडिंग? जय स्वरूप। Thank you, Nimesh bhai. I have to leave. Sorry. नहीं नहीं, मैं शकुन को बोल रहा हूँ। शकुन। हाँ, I know. I just wanted to thank you. ओके, शकुन। निमेश भाई, मेरे ख्याल में शकुन से ना करवाएं, क्योंकि वो आज डॉक्टर पास गए थे तो उसने कल सुबह बताया है। अच्छा, ओके सुनीता जी, आई अंडरस्टैंड, सॉरी मैं भूल गया। हाँ जी। ओके, तो सुनीता जी आपके पास में वो बुक है क्या, जय स्वरूप वाली? है। करिए ना फिर। कौन से पेज पर है? एक बार पेज नंबर कौन सा है? ज्योतिष भाई कौन से पेज पे है? सुरेश बताओ। 89। आगे पीछे एक आध आगे पीछे होगा। हाँ जी जय स्वरूप 89 निकाल रही हूँ। हाँ कोई बात नहीं। कभी किया नहीं है।
अच्छा है ना, देयर इज ऑलवेज द फर्स्ट टाइम। ओके आपका वीडियो भी चालू कर दीजिए। अच्छा जी, अभी कर, पहले वो निकाल लो, मुझे तो 80 निकल ही नहीं रहा। 89 कौन सा आएगा? 80 छोटी वाली किताब है ना आपके पास में? हाँ जी, है ये रही हाँ, छोटी वाली दिखाइए किताब आप। तो है। वीडियो ऑन करिए आपका। हाँ जी, करिए करिए। उसमें ना प्रणय वो स्तुति है ना, क्या लिखा हुआ है, मैंने मार्क करके दिया हुआ है, वो खोल, लास्ट में पेज है। अच्छा, उसमें आत्म सिद्धि शास्त्र, ये तो है। नहीं, अब आत्म सिद्धि शास्त्र थोड़ी करे आप, क्या जैसे अच्छा, रूप प्रणय कमल क्या स्तुति, हाँ प्रणय स्तुति। प्रणय अच्छा, स्तुति ठीक में है। लास्ट के तीन पैराग्राफ है। हाँ, वो प्रणिपात स्तुति ऐसा है। हाँ जी, प्रणिपात स्तुति, हाँ जी। उसमें एक है ना निकाल, उसमें जय जे स्वरूप बनी जहाँ से वो गाओ। एक ऐसा बड़ा एग्जाम है मेरे लिए नहीं बहुत। हाँ जी, खोल इसकी, लिया? हाँ जी खोल लिया। जेह स्वरूप समझा विना, गाइए अभी आप। मिला बट इसमें आपको? वो नहीं लिखा हुआ है जे। नहीं है उसमें, देखो नमस्कार के ऊपर वाला पद, नमस्कार के ऊपर वाला, अहो अहो श्री सदगुरु, ऐसे लिखा हुआ है जी। कि ये हो शुरुआत है, इसमें लास्ट में चार हाँ जी, हाँ जी है। 6 लाइन छोड़ के के स्वरूप समझा विना वेरी गुड। काम्यो दुख अनंत, समझाव्यू ते पद नमो श्री सतगुरु भगवन। नीचे पढ़ना। हाँ, गो ऑन। परम पुरुष प्रभु सदगुरु, परम ज्ञान सुख धाम, जेने आप्यू भान निज, तेने सदा प्रणाम। देह छता जेनी हाँ, देह बराबर है। छता जेनी दशा वरते देहातीत, ते ज्ञानी ना चरण मा, ओ वंदन अग्नि ते ज्ञानी ना चरण मा, ओ ओ वंदन अग्नि। अग्नि। उसके पीछे पढ़ो। उसके बाद वाला जो हे हे परम कृपालु देव, हाँ यस, पढ़ो वो पूरा। हे परम कृपालु देव, हाँ जी जन्म पढ़िए। जरा मरणादि सर्व दुखों का अत्यंत क्षय करने वाला वितराग पुरुष का मूल मार्ग आप श्रीमान ने अनंत कृपा करके मुझे दिया। उस अनंत उपकार का प्रत्युपकार करने में मैं सर्वथा असमर्थ हूँ। फिर आप श्रीमान कुछ भी लेने में सर्वथा निष्प्रह है, जिससे मैं मन वचन काया की एकाग्रता से आपके चरणाविंद में नमस्कार करता हूँ। आपकी परम भक्ति और वितराग पुरुष के मूल धर्म की उपासना मेरे हृदय में भव्य पर्यंत अखंड जागृत रहे, इतना मांगता हूँ वह सफल हो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। त्रिलोक के नाथ श्री महावीर स्वामी भगवान। शेष करने की जरूरत नहीं है, मत करो, क्योंकि आजकल वहां पर आश्रम में भी नहीं होता है, तभी स्टॉप। त्रिलोक के नाथ महावीर स्वामी भगवान की जय हो। महावीर शिष्य परम कृपालु देव की जय हो। श्री सदगुरु देव की जय हो। आत्मे आनंद की जय हो। सुनीता अंधेरा हाँ जी, जय सदगुरु। थैंक यू निमेश भाई। थैंक यू। जय सदगुरुदेव। धन्यवाद निमेश भाई। जय सदगुरुदेव। जय सदगुरुदेव। जय सदगुरुदेव। जय सदगुरुदेव। जय जय सदगुरुदेव वंदन। जय सदगुरु। जय सदगुरुदेव। जय सदगुरुदेव वंदन। कहाँ पर है तुम? ये रहा। दिखाई नहीं दे रहा है। देखो जय गुरु। जय सदगुरुदेव का। जय सदगुरुदेव वंदन। जय सदगुरुदेव वंदन। जय सदगुरुदेव। थैंक यू निमेश भाई, थैंक यू। जय सदगुरुदेव। जय सदगुरुदेव वंदन। ओके बाय।